जी ब्रदर, बताएं। अच्छा, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। आपको तो देखते हैं रोज ही, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, बड़ी मेहरबानी टिकटॉक आप। पर भी। बड़ी मेहरबानी, आप ये देखते हैं, बड़ी बात है ये। हुक्म करें ब्रदर। मेरे अब्बू अब्बू को जैसे पहले दिन आपको देखा था तो अब्बू को बोला था ऐसे बंदा है, पवन नाम है, तो वो भी आपको उसी दिन से फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं आपको। कहते बड़ी कि मेहर पवन ने तो आज ऐसे ही वीडियो डाला था, ऐसे वीडियो डाला था। मैंने कहा हाँ, वो क्या डालता है। बड़ी मेहरबानी तो आपकी, फिर बड़ी मेहरबानी। कांटेक्ट करें ताकि मीटिंग हो सके तो, पॉसिबल है तो करें। जी जी, नहीं मैं हूँ किस लिए, मैं आप लोगों के लिए तो हूँ यार। तुम जब बुलाओ तो हुक्म करो, मैं तुम्हारे हाजिर हूँ। मैं थोड़ी वो नहीं, कोई बड़ा बंदा हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, या मैं छोटा बंदा हूँ, गरीब हूँ यार। तुम हुक्म करो, मैं तुम जब बुलाओगे मैं हाजिर हूँ। आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, कोई इशू इशू की बात नहीं है। हाँ, मुझे पता है क्या। नहीं बन जाएंगे ना। अभी तो आप छोटे तो बन जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि आपकी भी स्टार्ट है और मैं भी स्टार्ट लूं तो आगे बढ़ सकते हैं। सही बात। अपना तो अपने थोड़ी बारे में बताएं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्या पढ़ते हैं, उम्र क्या है, और मतलब क्या कर रहे हो अभी, क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में, लाइफ में। बेसिकली मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, तो मैं 2 टाइम्स टेस्ट दिया था। हम्म। बीडीएस में हो रहा था, लेकिन मैं कर नहीं चाह रहा था। मैं एमबीबीएस में करना चाहता था, मतलब अबू की ख्वाहिश थी। तो ठीक है। उससे तो मैं रह चुका था। फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया। हम्म। उससे भी मतलब रिजेक्ट हुआ। मैं एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो वहां से तो मैं रह गया हूँ, लेकिन फरवरी में मैंने फॉर एवर का नाम जानते हैं आप? किस चीज का? फॉर एवर, फॉर एवर लीविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। नहीं, मैंने नहीं सुना। अच्छा, ये नेटवर्क मार्केटिंग का है। तो ये तो मैंने बहुत पहले ज्वाइन किया था, लेकिन अबू ने कहा था कि रिपीट कर लो, टेस्ट रिपीट कर लो, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर ठीक। रह गए, तो फिर मैंने ई कॉमर्स की जर्नी वहां से स्टार्ट की थी। ठीक है, ई कॉमर्स की जर्नी में क्या करा अभी तक, क्या किया है? ऑनेस्ट, टेंशन रिलैक्स होके बात करो। अ, मतलब डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग हम पाकिस्तान में ऐसे करते थे कि बंदे के साथ कन्वर्सेशन कर करके, मतलब उससे बात करते थे, तो फिर उस पर अपने प्रोडक्ट्स बेच देते। जैसे कि हेल्थ प्रोडक्ट्स होते थे ये, जैसे कि ये है। तो 5 to 6 पर्सन को इस तरह मैंने ज्वाइन कराया था, लेकिन मैं आपको समझ नजर गया। आ रहा है। हाँ, आ गया आ गया। 5 to 6 पर्सन को मैंने टीम में रखा था, लेकिन मुझे वहां पर इतनी ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी, कि फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। तो फिर शाहिद अनवर को तो आप जानते ही हैं, तो ऐसे ही देखते रहे तो उसका कोर्स मिला, वो कर लिया शाहिद अनवर का। आई थिंक मैंने 5,000 में परचेज किया था। तो फिर फ्री में भी मिला था, लेकिन मैंने फाइव देखो, थाउजेंड रुपीज अच्छा, मैंने जहाँ तक सुना था उसका कोर्स तो $300 का है, तो ये 5,000 में हाँ, किसने? बाद में मुझे पता चला कि ये फ्री भी मिलता है। पहले तो पता नहीं था ना, मैंने कहा कि $300 कौन देगा, 5,000 दे देते हैं। पहले तो मैं नहीं जानता था। फिर कोर्स कर लिया, फिर यूट्यूब से वगैरह, अमेजोन, शॉपिफाई, इसके साथ साथ मैंने ट्रेडिंग भी थोड़ी बहुत सीखी है। 3 to 4 मंथ्स में वर्क कर रहा हूँ। मतलब शॉपिफाई, रियल ई कॉमर्स में। पहले तो मैं ऐसे ही घूम रहा था, मुझे लग रहा है। हम्म। अभी मुझे रियल वर्ल्ड नजर आ रही है। फिर आप मिले, आपकी सारी वीडियोस मैंने देखी है जो अमेजोन की रिलेटेड है, और फाइनेंशियल रिलेटेड है। तो मैं देखता हूँ, और सारी की सारी मैंने नोट्स भी बनाए हैं आपकी। अभी भी सोचा कि आपकी नोट्स बना लूँ। आपकी सारी आइडियाज जो बिजनेस के दिए थे आपने, सारे के हम्म। सारे मैंने नोट किए। लेकिन अभी मेरा स्टार्टअप है। मैंने कुछ भी सेल नहीं किया, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ भी मैंने सेल नहीं किया है। देखो जैसे इसमें, कि जॉब माइंडेड था मैं, जॉब माइंडेड बेसिकली, मैं आपको बताऊं। देखिए पहली बात तो ये है, देखो शाहिद अनवर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मैं उस बंदे को थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन मैं उतना नहीं जानता, ठीक है। क्योंकि मैं कंटेंट कंज्यूम करता ही नहीं किसी का, क्योंकि जाहिर बात है जो टाइम हम्म, आप लगाते हो किसी की वीडियो देखने में वो बहुत कीमती होता है, तो इसलिए मैं नहीं देखता। पर अल्लाह उसे लंबी उम्र दे, उसे सक्सेस दे, अरबपति करोड़पति बनाए। मैं हमेशा सक्सेस में जलता नहीं, खुश होता हूँ, ठीक है, किसी की आमीन, सक्सेस अगर है भी तो। आमीन। ठीक है, अब दूसरी बात आते हैं, एक चीज वो क्लियर है, दूसरी चीज है कि आपने अपना शॉपिफाई का स्टोर बनाया था? नो सर, मैंने अभी तक जस्ट एलएलसी बनाई है। एलएलसी है अमेरिका की? एलएलसी भी बनाई है, और वाइस, एवरीथिंग अमेजोन के लिए क्लियर है।
लेकिन जस्ट प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है अमेजोन पर। एंड अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट है? एवरीथिंग, एवरीथिंग आई हैव। एंड मैं बेसिकली बहुत सी कैटेगरीज में गेटेड भी हूँ। आपकी जो नॉलेज था कि दूसरे ब्रांड्स हंट करो, अभी भी मैं वीपो में ही लगा रहा था। वीपो देख लेकिन रहे हो? आपने, देख रहा हूँ, उससे नहीं, बहुत से ब्रांड्स हंट किए लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स नहीं मिलता मुझे वीपो से। अलबत्ता अक्सर ऐसे ब्रांड मुझे मिल जाते हैं कि वो भी अमेजोन पर होते हैं, मैं उनको कांटेक्ट करता हूँ, मैं करता हूँ, शायद मिल जाए, अप्रूवल मिल जाए। आज तो मैंने एक और भी प्लान डिसाइड किया कि मैं उनको एक्सक्लूसिविटी ऑफर के लिए बोलूंगा कि आप मुझे एक्सक्लूसिविटी ऑफर दें। जैसे कि एक बंदा के साथ सिर्फ प्रोडक्ट सिर्फ आपके पास हो, एक्सक्लूसिव, राइट? आपको आपको सिर्फ मतलब वो। मतलब वो भी, मतलब अमेजोन पर जैसे कि आप एक ब्रांड भेज रहे हैं ना, आप तो सिंगल भेजते हैं, आप तो मतलब कहते हैं कि मैं अकेले भेजना चाहता हूँ ना। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि पवन भाई, मुझे भी एक्सक्लूसिविटी दो, मैं आपसे प्रोडक्ट्स लेना चाहता हूँ जितने की आप मुझे देना चाहते हो, $20,000 की देना चाहते हो, $30,000 की देना चाहते हो, मैं भी आपके प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। तो आज से मैंने ये प्रोसेस भी स्टार्ट किया है। ठीक है। मैं कह कि चल चल जाए। आपको तो पता है कि होलसेल का स्टार्टअप में कितना डिफिकल्टीज फेस करने पड़ते हैं। कल एक प्रेप सेंटर वाले से भी मेरी बात हुई थी कि वो कह रहा था कि हम आपके प्रोसेस कराएंगे, आपने ऐसा ऐसा करना होता है। कल मीटिंग हुई थी मेरी उनसे। उन्होंने क्या बताया आपको, क्या सिखाया? तो उन्होंने बताया कि अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज का, तो आपने सुना होगा, आपसे मतलब पहले भी बंदों ने बात किया है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वहां पर इतनी अकाउंट का एक्टिवेट रहने के पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं होलसेल की तरफ जाना चाहूंगा फिर पे स्टार्ट में, लेकिन मैं अपने ब्रांड की तरफ जाना चाहूंगा आगे इन द फ्यूचर। तो अभी अभी आप चाह रहे थे मैं होलसेल करूं, राइट? मैं होलसेल करूं क्योंकि बजट है, लेकिन आप जानते हैं कि प्राइवेट लेवल के लिए बजट ज्यादा चाहिए होता है। तो मैं आप होलसेल करना चाहूंगा। देखो, होलसेल में आपने वीपो से जो मैंने भी वीपो यूज किया, ठीक है। मैंने वीपो से जहाँ हम्म। ब्रांड जुड़े, मुझे तो बहुत ब्रांड मिले, मुझे बहुत लोगों के ईमेल्स भी मतलब मुझे आए, आंसर्स भी आए वीपो से। मैंने वीपो से बहुत सारे ब्रांड्स को मैंने ईमेल वगैरह की। आप जो ईमेल कर रहे हो कौन से ब्रांड्स है, कौन से मुल्क के ढूंढ रहे हो ब्रांड्स? और बेसिकली आपने जो बताया था कि दूसरे कंट्री के अमेजोन से एसएन कॉपी करके अपने सेलर सेंट्रल पर डाले और वहां से लाई। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने लिखे भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हम्म। मैं तो बेसिकली पाकिस्तानी अकाउंट पर मैं गेटेड हूँ मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में। बट एक इशू और है मेरे साथ, मेरे क्या? अकाउंट पर डिस्क नॉट क्वालिफाई आता है। मैंने कुछ दिनों पहले लिस्टिंग क्रिएट की जेनेरिक में, जेनेरिक में की ग्रोस। थी? जेनेरिक में माल नहीं बिकता यार, जेनेरिक में, क्योंकि जेनेरिक लोगों लोगों को ब्रांड चाहिए होता है लेने के लिए, जेनेरिक में माल इतने कम बिकता है। बेसिकली वो ब्रांड, मैंने उनसे बहुत कांटेक्ट की कि मुझे होलसेल में आप दें, होलसेल में वो नहीं दे रहा था। लेकिन वो ब्रांड भेज रहा था अमेजोन पर, कोई और भेज रहा था। तो मैंने चलो देख लेते हैं कि जेनेरिक में क्या होता है। तो जैसे मैंने लिस्टिंग क्रिएट की तो अमेजोन मुझसे इनवॉइस मांग रहा था कि फिर इसको अप्लाई, इसको सेल करने के लिए आपको इनवॉइस चाहिए। तो फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया, सोचा कि आईपी आ जाएगा वगैरह वगैरह। फिर तो फिर बस लगा रहता हूँ वीपो में। रिस्पॉन्स ज्यादातर नहीं मिलते। मेरी बात सुने शाकिर भाई, कि आपने जो अमेजोन पे लिस्टिंग की थी किसी ब्रांड की, बिना उनकी परमिशन जेनेरिक में बेचने की कोशिश की थी, तो फिर क्या हुआ? लाइक हम्म। आपके अकाउंट पे कोई वायलेशन है? और आप क्या अभी भी नहीं 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 क्योंकि आप कह रहे हो कि अभी क्वालिफाई नहीं है मेरा अकाउंट, वो क्या बात थी, मैं समझ में नहीं आई, लाइक नहीं। क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है अकाउंट आपका? बेसिकली जब मैं एक ब्रांड है ना, वो ज्यादा सेल करता है, तो पाकिस्तानी अकाउंट्स पर ये इशू है कि बहुत से अकाउंट्स पर मेरे नहीं, ये ऐसा होता है कि आपने पहले अकाउंट बनाया फिर उसके बाद एलएलसी चढ़ाई है, तो योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई आता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दूंगा कि ये आता है मेरे अकाउंट पर। तो मेरा अकाउंट नॉर्मल है, कुछ नहीं है नॉर्मल है ऐसा। अकाउंट, अकाउंट अकाउंट नॉर्मल है, ठीक है, फिर ठीक है, नहीं ओके। नहीं, नॉर्मल है। तो वही सुनना चाहता था मैं, सही है। अब आप कहना चाह रहे हो अमेजोन होलसेल, और आपको माल जो है वो वीपो से आप ढूंढ रहे हो ब्रांड लेके, वहां से नहीं मिल रहे, ठीक है। अब आपको ढूंढने हो अब देखो, सबसे जो बेस्ट तरीका है ना शाकिर भाई, मैं वो ऑनेस्ट होके बताऊंगा, ठीक है। सबसे बेस्ट रहेगा जो अमेजोन होलसेल करने का, वो यही होता है कि आप ब्रांड से डायरेक्ट माल लो।
क्योंकि डायरेक्ट माल हम्म लेने से क्या होता है, सारी बात है, ये तो आपको नॉलेज होगी कि डिस्ट्रीब्यूटर का, सारी बात, एक ब्रांड होल डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर्स को देता है। रिटेलर्स मतलब जो दुकान, जैसे आप आम घर में, जैसे पाकिस्तान में किसी दुकान से जाके कैंडी लोगे तो वो रिटेलर से ले रहे हो आप, ठीक है। आप आप ब्रांड से डायरेक्ट माल नहीं ले रहे, जैसे लेस की चिप्स आप कभी ब्रांड की डायरेक्ट नहीं लेते, राइट। सबसे हम्म सबसे ज्यादा। लेकिन अब अगर आपको ब्रांड नहीं दे रहा, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक मैं आपको होलसेल की वेबसाइट दिखाता हूँ, जिसपे आप अपना होलसेल अकाउंट क्रिएट करें और वहां प्रोडक्ट हंटिंग करें, मतलब ब्रांड्स ढूंढें, प्रोडक्ट ढूंढें, और वहां से माल परचेज करके अमेजोन पे बेचने की कोशिश करें, सही है। होलसेल करने की कोशिश करें। और ये ठीक है, ये करो होलसेल, अच्छी बात है, इससे कमाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि, देखो मेरी बात सुनो, एक बार होलसेल हो जाए, गौर से मेरी सुनना, आप जो समझा रहा हूँ उसे फॉलो करना स्ट्रिक्टली, सही है, एंड यू विल सक्सीड। होलसेल बेसिकली करनी है। आया हूँ आपके पास इसीलिए, गुड गुड। और आपसे ही कोलैबोरेशन में रहूंगा, इन द नहीं फ्यूचर भी, अभी भी, नहीं, प्रेजेंट में भी। हमेशा 24 घंटे 24/7 में अवेलेबल हूँ यार। मैं ऐसा, मैं वो नहीं हूँ कि यार कि कोई मुझे चाहता है, कोई मुझसे सीखना चाहता है तो मैं उसे मुंह नहीं लगाऊं, या मेरे मेरे कोई भारी हो, मैं उन बंदों में से नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हेल्प करूँ और मैं समझाऊं, और कोई मेरी गाइडेंस से वाकई दो पैसे कमाए। तो मेरी बात अब गौर से सुनो, ठीक है। जी जी। होलसेल का ये करे कि आपको मैं एक होलसेल की वेबसाइट अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, सबको दिखा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ प्रोडक्ट हंटिंग करें, वहाँ अपना अकाउंट क्रिएट करें और प्रोडक्ट्स देखें जिसमें मार्जिन आपका बने बने, सही है। और वहां से फिर हम्म वेबसाइट से माल उठा के आप अमेजोन में बेचें, ठीक है। पर आगे जाके मेरी बात, मेरी नसीहत है, याद रखना, आगे जाके प्राइवेट लेबल ही करो, ऐसा ब्रांड बनाओ, ऐसा प्रोडक्ट चूज करो, ऐसे नीश में जाओ, नीश में तुम्हें मैं ही दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा, आई प्रॉमिस यू, ठीक है, वो मैं आपको दैट्स दूंगा। ग्रेट। वो मैं That's really a great हाँ successful before me. हाँ, तो वो मैं आपको दूंगा, सही है। तो उसमें यह है कि उसमें सारी कैटेगरीज वगैरह होंगी जिसमें आपको देखने होने के लिए, जैसे फूड की कैटेगरी में मत जाना, मैं मना करूंगा भाई, फूड में मत जाना। कॉस्मेटिक में मत जाना, बिकॉज कॉस्मेटिक में स्किन पे होता है ना, फूड खाने की चीज जी है, तो उसके लिए बच्चों के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह, स्टेम टेस्टिंग वगैरह, उसमें भी आपके उसमें मत जाना, ठीक है किड्स में प्रॉफिट, लेकिन आपको करना मुश्किल होगा। वुमेन में मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, मैं आपको सारी नीश जो है, सारी कैटेगरीज मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। उसमें अपना एक ब्रांड बना के, अमेजोन पे स्टोर फ्रंट नाम की चीज सुनी है आपने, स्टोर फ्रंट, एग्जैक्ट सुनिए। सुनिए ना, तो स्टोर फ्रंट अपना बना के उसमें एक दो तीन चार पांच छह प्रोडक्ट्स लगा के उन्हें उन्हें सेल करना शुरू कर देना, ठीक है। हो सके तो फेसबुक, हो सके तो अब देखो, आप है ना, लोग पता है क्या कहते हैं, थोड़ा डिफरेंट करो, वो चीज नहीं हम्म करो जो दुनिया कर रही है, वो चीज करो जो कोई नहीं कर रहा। सपोज करो आपने अमेजोन पे स्टोर फ्रंट बना दिया, ठीक है, मेरी बात सुनो, कि पहले होलसेल किया, अब आप पहले होलसेल किया, ठीक है, होलसेल से पैसे बनाए, फिर आप आए प्राइवेट लेवल पे, ठीक है। आपको मैं कैटेगरी दूंगा जिसमें आपको रिसर्च करके देखो, आप ख्वार तो हो रहे हो, ठीक है, लेकिन सही जगह से अपनी मेहनत करो ना, आप क्यों यहाँ वहां भटक रहे हो, ठीक है। कभी इस एजेंसी, कभी उसका कोर्स ले लिया, कभी ये कभी वो, नहीं, मेरी बात प्रॉपर गाइडेंस में जो समझा रहा हूँ तो समझो। मैंने आपको दूंगा एक वो नीच, सही है, और मुझसे पूछ के हम्म अपनी रिसर्च के बाद मुझसे पूछ के एक अप्रूवल लेना है, पवन भाई मैं इस नीच में अपना ब्रांड, ये ब्रांड का नाम है और ये प्रोडक्ट है, मैं शुरू करने जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाह करूँ, ठीक है। मुझसे मशवरा ले लेना, अगर अगर टाइम मिले तो, अगर नहीं नहीं मिले तो कोई अपनी मर्जी। और हो श्योर, तो, मैं आपसे कांटेक्ट में ही रहूंगा। हाँ देखो, हो तो आप अपनी मर्जी के मालिक, सही है, एट द एंड, वो तो अपनी मर्जी के मालिक, लेकिन फिर भी अगर हो तो मुझसे पूछ लेना, सही है? क्योंकि मुझे लगता है मैं शायद शायद अच्छा मशवरा दे दूं, सही है, इतना बड़ा बंदा तो मैं नहीं हूं, बस शायद देंगे, मेरी, आप देंगे, आप देंगे, ऐसे नहीं हाँ छोड़ेंगे आपको। सही है। तो उसमें क्या करना, ब्रांड बना दे, आप स्टोर फ्रंट बना के प्रोडक्ट्स अपने अमेजोन पे लिस्ट करना, एक प्रॉपर स्टोर फ्रंट बनाना, ठीक है। अमेजोन में फायदा हम्म ये कि आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप स्टोर फ्रंट बना दिया, आप स्टोर यस। फ्रंट तो बना दिया, लेकिन आप कमाओगे नहीं, पूछो क्यों, बिकॉज लोग ही नहीं है। आपके दिमाग में होगा कि मेरा ब्रांड बड़ा है, मैंने स्टोर फ्रंट बना दिया, मैंने पांच छह प्रोडक्ट्स ढूंढ लगा दिए, लेकिन आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, क्यों, क्योंकि लोग जब देखेंगे तभी बिकेगी चीज, सही है। अभी मैं बिक रहा हूँ, कैसे बिक रहा हूँ, लोग देख रहे हैं ना, आपने मुझे देखा, देख रहे हैं। तभी तभी मैं बिका ना आपने। अगर आपको पता ही नहीं था हम्म पवन कोटक कौन है, तो आपको कभी पता चलता, कभी आप मेरे साथ मीटिंग करके भी आते यहाँ पर, एग्जैक्टली exactly। तो लेट मी आप, नोट दिस। हाँ, तो जो चीज दिखेगी वो बिकेगी। अब हम क्वेश्चन आता है कि हम अपनी चीज को, हम अपने प्रोडक्ट को दिखाएं कैसे, क्वेश्चन ये है, हम्म ठीक। पीपीसी जो होती है वो इतनी मत करना, मैं मना कर रहा हूँ, लोग बोलते पीपीसी दबा करो, नहीं करना। पीपीसी में ना क्या होता है, आपकी एक छोटी सी लिस्टिंग होती है, वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। और ऐसे बहुत हम्म सारे लोग पीपीसी कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं पता है, मैं कहता हूँ अपनी मार्केटिंग का जो
स्ट्रेटेजी डिफरेंट करो, अपनी मार्केटिंग इस तरीके से करना, उसी जो हम्म, ब्रांड का है ना, फेसबुक पेज भी बना देना और इंस्टा पेज भी बना देना, ठीक है। टिकटॉक करने की ब्रांड का। जरूरत नहीं है। टिकटॉक टिकटॉक भी अगर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस ब्रांड का पेज बना देना, ठीक है। अच्छा। अब उस प्रोडक्ट्स के कंटेंट बनाना, अपने घर पाकिस्तान बैठ के, जाहिर बात है, एक प्रोडक्ट सपोज करो तुम कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेट हम्म, सपोज जैसे जैसे वो होता है लाइक लाइक डिश 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 साफ करने के लिए कोई तुमने कोई अच्छी सी स्प्रिंग बना दी थी, कोई ऐसा तुम्हारा एक अच्छा सा ट्रेंडी सा प्रोडक्ट है, कोई जो तुम स्क्रब रोजमर्रा में डेडी यूज जैसा। कर सकते हो। जैसे तुमने कोई नई टूथपेस्ट बनवाई दी है, कोई कोई ऐसा ब्रश बनवाया नया, ठीक है, एक क्लासी हम्म, ब्रश बनवा दिया, उसकी स्ट्रिप बिल्कुल गोल्ड सी है, क्योंकि दुनिया में लोग हैं कंज्यूमर। अगर आपकी चीज दिखेगी ना तो लोग ये नहीं सोचेंगे यार कि हमसे ये कमा रहा है, नहीं, वो लोग वो चीज लेंगे, मुझे पता है ना, मैं भी आया ना। मैंने अपनी क्या किया, मैंने, अब मैं आपको मार्केटिंग बताता हूँ क्या करो, मार्केटिंग सुनना मेरी गौर से। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे ना अपने जो प्रोडक्ट होगा ना, सपोज वो टूथब्रश है, टूथब्रश के जो पीछे स्टिक होती है वीआईपी, आपने गोल्ड कलर की वीआईपी आपने उसमें लिख दिया कस्टम नाम की, किसी को भी है ना, लोगों को ना अपने टूथब्रश में कस्टम नाम लिखवाना तो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ये चाइना से प्रोडक्ट हल्के हल्के अच्छे से बन जाएंगे सस्ते में, और ऐसे आई कैचिंग समझ रहे हो, मतलब ऐसी चीज जो दिखने में आंखों को चमकी यार कि ये चीज अच्छी है, ठीक है। वो आपको रिसर्च करनी अच्छा। पड़ेगी, ठीक है। ये बात मैं बता दूं, वो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और मैं आपको नीश भी बताऊंगा उसमें। अब फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक पे कंटेंट चल गया, आप क्या करना, पीपीसी की जो एड्स पे जो कंटेंट जो खर्चा होगा ना, वो वहां मत करना। क्या करना, मेटा मेटा नहीं, मेटा से पता है ना, वो फेसबुक, वहां पर एड्स यहाँ। डालना, क्योंकि वहां पर है अपनी लिंक, पता है क्या देना, लिंक अपना अमेजोन का स्टोर फ्रंट देना। क्योंकि पीपीसी से ज्यादा जो है ना अच्छी चीज चलती है ना, जो एड जो आपको ज्यादा कन्वर्जन देती है, वो है मेटा की एड्स। मेटा समझ लो, मतलब मेटा इज लाइक जो फेसबुक, मेटा कौन है, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ओन करती थी, उसमें उसमें अपने कंटेंट को एडवर्टाइज करना। और ये मैं अपनी वीडियोस में सिखाऊंगा वैसे, डोंट वरी, मुझे पता है कंफ्यूज हो रहे हैं, पर फिक्र नहीं करो, ये मैं सारा करके दिखाऊंगा कि मेटा में किस तरीके से एड चलाते हैं, कौन सा कंटेंट हम मेटा में ऐड चलाएं ताकि लो कन्वर्जन आए, फिर आपकी एड्स लोगों को, क्योंकि फेसबुक अभी भी, इंस्टाग्राम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो लोगों जब आपकी कंटेंट को देखेगा ना ऐड में, तो वो आपके पोस्ट को क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करें ना, आपका अमेजोन का स्टोर फ्रंट उनका आगे यूं खुल जाएगा बुफे की तरह मोबाइल में, देखेंगे भाई प्रोडक्ट अच्छा है, क्लिक किया, बाय किया, बाय 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 बाय, ऐसे करके बाय करेंगे। तो और ये एक और चीज बोलूंगा, क्वेश्चन मैं सुनता हूँ लेकिन जो एड्स होंगी वो मेटा पे रन करनी है, टिकटॉक पे रन मत करना, बिकॉज टिकटॉक मतलब वो इरेगुलर बहुत है। तो उसमें अगर ऑर्गेनिकली कंटेंट, आपको पता है टिकटॉक पे हर मतलब है ना, कोई चार पाई वाला बंदा भी फेमस है ना, तो टिकटॉक पे अपना जो है कंटेंट ऐसे ही पोस्ट करना, ऑर्गेनिक, एड्स रन करने की जरूरत नहीं है, और उसमें ऐसी रीच आएगी। और अपने प्रोफाइल पे लिंक लगा देना अपने अपने स्टोर फ्रंट की, प्रोडक्ट की चाह भी लगा सकते हो, मतलब अगर अगर एक ही प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट लगा सकते हो, अगर पांच छह प्रोडक्ट है तो स्टोर फ्रंट होता है, उसकी लिंक लगा देना। जो भी आपका कंटेंट लगा इंस्टा की, आपकी टिकटॉक की प्रोफाइल में आएगा, वो क्लिक करेगा आपके स्टोर फ्रंट पे, आपका इतना बड़ा स्टोर फ्रंट खुल जाएगा। ऐसे आपका प्रॉपर बिजनेस चलेगा पाकिस्तान में बैठ के, ऐसे आपकी आमदनी बनेगी। ऐसे आपके, मेरी बात सुनो, कसम खुदा की बोल रहा हूँ कि अगर 1,000, 2,000, $3,000 कमाओगे ना हर मंथ, तो आपके स्टोर की वैल्यू होगी, स्टोर फ्रंट की, ठीक है। कल को आपका स्टोर फ्रंट फ्लिपेबल होगा, फ्लिपेबल समझते हो, वो आपका एसेट होगा, कल को आप वो 2,000 को इंटू 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 फ्लिप किया, अब नेक्स्ट स्टोर, फिर नेक्स्ट, ऐसे बना बना के अपनी वेल्थ जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका सबसे बेस्ट है। फिर तुम्हें एक स्ट्रेटेजी मिल गई है कि भाई अच्छा, मुझे यहाँ से अब मुझे अब एक बार, ये फर्स्ट टाइम प्रोसेस मुश्किल होता है, उसके बाद आप समझ जाओगे, अच्छा भाई मुझे अपना ब्रांड ऐसे बनाना है, फिर मुझे ये करना वो करना, ठीक है। अब मुझे मेटा पे, इंस्टा पे ऐसे करनी है, पवन भाई ने जो समझाई, और मैंने एक स्टोर सब, पहले पहले में स्लो हो गए, पहला मुश्किल होगा। जब एक स्टोर बना दोगे प्रॉपर तरीके से और पैसे कमाओगे, उसे बेचोगे, अबू भी खुश होंगे यार, मतलब इतने डॉलर साथ लेके आया मेरा बेटा, ठीक है। फिर दूसरा स्टोर करने में यू विल बी क्विक, तीसरा स्टोर करने में यू विल बी वेरी क्विक, फिर 3-3 महीने में तुम हर नया ब्रांड बना के बेचते रहना, बेचते रहना, बेचते रहना, और इसको बना के अपनी एसेट्स बनाना। ये तुम करोगे ना, तो जो बंदे होलसेल करते ना, उससे ज्यादा तुम कमाओगे, होलसेल वाले होलसेल का जिंदगी करते रहेंगे, तुम अपने अपने ब्रांड बना के आगे निकल जाओगे। आप सर, सवाल पूछो मुझे। बेसिकली मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहता था कि पाकिस्तान में भी बहुत से ब्रांड्स, अभी तो आप यूएसए में हो लेकिन मैं तो पाकिस्तान में हूँ ना। तो मैं तो यहाँ पर अपनी रिसर्च कर सकता हूँ, वो जैसे कि आपने बताया कि मैं वहां पर होता तो मैं वहां पर करोड़पति होता, अरबपति होता। तो यहाँ यहाँ पर भी बहुत से ब्रांड्स हैं। तो मैं अगर यहाँ के ब्रांड्स यूएसए में लाना चाहता हूँ, मतलब क्रॉस द बॉर्डर होलसेल जिसे आप कहते हैं, सही है। तो उसके लिए मैं ऐसे ही पेजेस बनाऊं इंस्टा पर,
टिकटॉक पर और फेसबुक पर, और उसके एड्स यूएसए में ही रन करूँ? हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये जबरदस्त आइडिया ऐसे है, ही तो करूँ? मैंने भी नहीं सोचा। यस, आप यू कैन ऐसे डू कह इट। रहे हैं मुझे? नहीं, मैंने जो कहा था वो थोड़ा डिफरेंट चीज ही, पर आपने ना उस मेरी चीज में कहने, मतलब जो मैंने आपको मेथड बताया ना, उसमें आप ये भी कर हम्म, सकते हो। ये आपका आइडिया भी अच्छा हम्म, है कि आप अपने कोई स्टोर का नाम लगा दो, लेकिन कोई जेनेरिक नाम हो, सही है। जैसे आपने अपने हम्म। स्टोर का नाम लगा दिया, जैसे एवरीडे स्टोर, समझ लो आप। आई हैव डन सर दैट। हाँ, तो आपने वो स्टोर का नाम आपने देखना होगा, या जनरल स्टोर, ऐसा कोई आपने स्टोर का नाम रख दिया, कोई अच्छा कैची सा, सही है, आप अपनी रिसर्च करके ऐसा कर सकते हो। बहुत अच्छा आइडिया है। तुम क्या करो, तुम कह रहे हो कि यार मुझे ब्रांड नहीं बनाना, तुम कह रहे हो मुझे हम्म, मुझे प्रोडक्ट की ख्वारी भी नहीं करनी, मुझे किसी हम्म, और का ब्रांड, ये जबरदस्त मार्वलेस, मतलब बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये मैंने भी अभी हम्म, तक, सच्ची बताऊं, मैंने भी कभी नहीं सोचा, पर ये आप कर सकते हो। ना ब्रांड ना प्रोडक्ट, किसी और का प्रोडक्ट, किसी और का ब्रांड, लेकिन उससे परमिशन। ये पाकिस्तानियों में ये मसला है कि परमिशन लेना थोड़ा मुश्किल होती है। जैसे सपोज करो मैं हूँ अमेरिका, सही है, अब मुझे एक ब्रांड हम्म, मिला था, सही है, मुझे ना उससे अप्रूवल चाहिए था। तो उन्होंने कहा आओ हम्म। इन पर्सन में विजिट करो, और हम आपको सिग्नेचर वगैरह दे देंगे, आपको प्रोडक्ट दे देंगे। अब मसला ये था मैं कहाँ से आऊँ, और मैंने अब मैंने तो यूएसए में। हाँ ना, और मैंने एक बंदे, लाहौर में एक बंदा था, मैंने उसको बोला कि तुम चले जाओ मेरी जगह, और तुम सिग्नेचर वगैरह लेकर आओ, और तुम जाके पवन बन के बात करो। अब तुम्हें पता है पाकिस्तानी टोपी ड्रामा, फिर एक हफ्ता पे ये करके वो बहन चोद कभी कहा ही नहीं, ठीक है। और फिर मुझे वो अच्छा, ब्रांड, आपका अभी आपका ब्रदर है, आपके लिए करेगा सब कुछ। जो नहीं भी आप, पाकिस्तान में, जो थैंक भी यू सो मच। पाकिस्तान में आपको हेल्प चाहिए, मुझे कहें, ब्रांड से मिलना है, बात करनी है, मेरे एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा इसके साथ। सही है, जरूर बताऊंगा। मेरा बस ये है कि आप कमाओ, सही है, तो ये भी कर सकते हो। अब इसको पता कैसे करोगे, जब ना पाकिस्तानी ब्रांड्स के जो हैं, आपने देखा है पाकिस्तानी सब, निर्वाणा बॉटनिक्स मैंने बताया, ठीक है, बहुत सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं जो, जिनके कपड़े अच्छे होते हैं, जिनके कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक में मत जाना, क्योंकि वो बेचना अमेरिका में मुश्किल हो जाती है। कपड़े में चले गए, या कोई ऐसे प्रोडक्ट जैसे ज्वेलरी में चले गए। ग्रोस ग्रोसरी अच्छी नहीं है? खाने के प्रोडक्ट समझ जाना, खाने के प्रोडक्ट समझ जाना, बिकॉज अमेरिका में रूल्स एंड हम्म, स्ट्रिक्स बहुत हार्ड है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें हम्म, खाने के लिए टेस्टिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके खर्चे अलग, टेस्टिंग के पैसे कहाँ से दोगे तुम, ठीक है। तो ऐसे जैसे कपड़ा पहनने का है, ठीक है, वो बेच सकते हो। जैसे ज्वेलरी बेच सकते हो, वो पहनने की है, वॉच घड़ी बेच सकते हो, लैंप बेच सकते हो, पानी की बोतल्स बेच सकते हो, बहुत सारी चीजें, वो मैं नीच दूंगा तुम्हें, ठीक है। अब वो उसमें सारी लिस्ट में हर चीज 100 चीजें लिखी हुई है, अब वो 100 चीजें मैं थोड़ी अभी मीटिंग में बता पाऊंगा, ठीक है। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तानी ब्रांड्स को ढूंढ के, उन पे कॉल पे बात करके एक एग्रीमेंट तैयार करो कि भाई मैं अमेरिका में रीसेलर करता हूँ, मैं अमेरिका में आपके प्रोडक्ट बेचूंगा, मैं अमेरिका में ई कॉमर्स करूंगा, मैं आपके प्रोडक्ट अब वेबसाइट पे बेचूंगा, अमेजोन में बेचूंगा, ठीक है। मैं आपके प्रोडक्ट यहाँ बेचूंगा, ठीक है, मेरा अमेरिका में, भले तुम अमेरिका कभी जिंदगी में नहीं गए हो, ठीक है, पर तुम्हें बोलना पड़ेगा, ठीक है। वो बोलने के बाद, सही है, तो थोड़ी यहाँ पर तुम्हें वो करनी पड़ेगी 1.5 होशियारी, ताकि तुम्हें वो मिल सके, ठीक है। हालांकि फेक इट बोल, अंटिल यू मेक इट। हाँ, अंटिल यू मेक इट, ठीक है। तो उसमें आप वहां जाके लोगों को एग्रीमेंट एग्रीमेंट तैयार करके चैट जीपीटी को बोलोगे ना, ये चीज, हम्म, ये अभी करें, चैट जीपीटी आगे करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट। अच्छा, ये एक होलसेलर है जो मैं आपको बता जी, रहा था जी। ना, ये एक होलसेलर है, इससे इससे आप अपना सामान, अपना अकाउंट क्रिएट करके, ये देखें, यहाँ से देखो, यहाँ कॉफी, यहाँ बारबी, ऐसी चीजें, ये चीजें आप बेच सकते हैं अमेजोन पे। सही। इसकी लिंक मैं आपको भेजता हूँ, डोंट वरी। मैं हूं ना, आप फिक्र, जब जब तक हम हैं तो क्या गम है, सही है, तो फिक्र करने की बात नहीं है, रिलैक्स, ठीक है। ये चीज मैं आपको देता हूँ, और उसके अब्बू से बाद, अब्बू आपसे इतनी जल्दी मीटिंग एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब्बू कह रहे थे कि, मैंने कहा कि पवन भाई से मीटिंग करूंगा तो वो मुझे डांटेंगे कि आपने मेरे नॉलेज को अप्लाई किया है। मैंने कहा अब्बू से कि मैं 2024 में इनसे मीटिंग करूंगा। उन्होंने कहा हम्म, कि 2024 में क्या करना है तुम्हें, अभी करो उनके साथ। हम्म। वो मौका दे रहे तो करो। नहीं, अब्बू को मेरा सलाम देना, और सही बात है, हर चीज जल्दी जल्दी करनी चाहिए। आपने देखो, हम दोनों की मीटिंग कैसे जल्दी हो गई, ठीक है ना। आपने कहा मीटिंग हम्म। करनी हो गई, एक दिन के जी, बाद कहा, एक दिन के बाद आ जाओ मीटिंग करते थे, तो हर चीज जल्दी करो। मैं जिंदगी में बिलीव करता हूँ स्पीड पे, हर चीज तेज करो, टाइम है ही नहीं, बस जल्दी 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 हर चीज जल्दी करो, पैसा जल्दी कमाओ, हर चीज जल्दी कमाओ। आपको पता है, मैं 13 की उम्र से गाड़ी चला रहा हूँ, मैं हर चीज जल्दी की है, मैं दुनिया घुमा हुआ हूँ, हर दैट्स चीज ग्रेट। छोटी उम्र में की हुई है। छोटी उम्र में आई बिजनेस, हैव छोटी सीन। उम्र में हर चीज देख के बैठे हो यार। चलो, अब इसमें हम करते हैं, लेट सपोज आई वांट टू कोलैबोरेट वेयर वी बोथ कैन साइन, ठीक है।
अमेजोन यूएस मार्केट प्लेस, ठीक है। देखो, बन बन गया, देख रहे हो ये? तो अब इसमें जी जी ये इसने सारा बना दिया है, क्रिएटिंग एज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, ये कैरी किया है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी मैं लिख के दे दूं तो उसे थोड़ा रिव्यू। अब इसमें यहाँ का सब्जेक्ट आएगा, अथोराइजेशन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन एप्पल यूट्यूब मार्केट, दिस एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू अ डेट। ठीक है, आपका अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम लिखना, और यहाँ पर आप अपना नाम लिखना कि सेलर आप कौन हो, ठीक है, हेयर फाइल, और यहाँ पर ब्रांड का नाम लिखना चाहिए, अथोराइजेशन। कि मुझे नॉन एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, नॉन एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव क्या होता है मैं बताता हूँ। एक्सक्लूसिव मतलब कि ब्रांड आपको बोलता है, पर एक्सक्लूसिव राइट मिलना मुश्किल होता है, सच्ची बताऊं शाकिर भाई। एक्सक्लूसिव राइट जी मुझे भी जी। पता नहीं कैसे कैसे मिला है, मुझे पता है। ठीक है, मैं इंटरनेट में बड़े आप बताएंगे, आप बताएंगे। मैं इंटरनेट में भले बड़ी बातें करूं, लेकिन जब रियल में होता है ब्रांड का, प्लीज प्लीज मुझे दे दो प्लीज सर, तो मैंने बड़े पापड़ बेले थे ब्रांड को अप्रूवल लेने के लिए। वो मैंने इंटरनेट पे नहीं बताया, हकीकत बताऊं, देखिए देखिए, नहीं, एक्सक्लूसिव वो मुझे राइट। बताएंगे। हाँ, लेकिन एक्सक्लूसिव राइट मिलना मुश्किल होता है, आपको पहले शुरू में नॉन एक्सक्लूसिव मिले। एक्सक्लूसिव मतलब हम्म, कि ब्रांड, मतलब एक बार साइन हो गया ना, तो ब्रांड मतलब अपना माल अमेरिका के लिए सिर्फ और सिर्फ शाकिर भाई को देंगे, दैट्स इट, कोई किसी और को नहीं देंगे। तो ये हरामी है यार, हरामी चीज है, मतलब ये कि मिल जाए तो मतलब बंदा सुकून से कमाए, राइट। फिर ब्रांड भी हम्म, 1.5 होशियार होते हैं, वैसे दे देना। नॉन एक्सक्लूसिव मतलब आपको भी देंगे, किसी और को भी दे सकते हैं, सही है। तो इसका नॉन हम्म, एक्सक्लूसिव राइट ऑथराइजेशन टू सेल द प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स प्रोडक्ट on the Amazon US market product listing. Our seller is responsible for creating and maintaining product listing on Amazon US market. The seller agrees to market. Seller मतलब जो आप है खाके भाई, वो एग्री करता है कि मैं इस प्रोडक्ट को, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्रांड के मार्केट करूंगा, प्रमोट करूंगा इन अ मैनर दैट, हम्म, कि ब्रांड मतलब इस तरीके से मैं प्रमोट करूंगा कि ब्रांड की इमेज और रेपुटेशन भी अच्छे तरीके से मेंटेन होगी, ठीक है। और सेलर सारे हम्म, जो है, जो आप वो सारे अमेजोन और सारी लॉज को अप्लायंस करता है। सेलर सारी प्राइसेस वगैरह देखेगा, ठीक है। ये सारा जी एग्रीमेंट जी। आपने कॉपी वेस्ट करके, दिस और ये टर्म्स और कन्वीनेशन, दिस शैल बी स्टार्ट, ये आज से स्टार्ट है, ठीक है, ये सारा ये करके अपना नाम, टाइटल सब कुछ करके, और ये और ये मुझे एक फॉर्म पर बनाना होगा, जैसे कि लोगो लगाना होगा उस फॉर्म पर, ऐसा कुछ करना होगा जस्ट, और ये सिंपल फॉर्म पर लिखना होगा, ये बताएं आप मुझे। जरूरी नहीं है, बस ऊपर से एक टाइटल ऊपर से लगा दो कि एग्रीमेंट राइट टू सेल, इसका नाम था राइट टू सेल, सही है, राइट टू सेल। एग्रीमेंट का ऊपर हेडलाइन लेना राइट टू सेल, फिर नीचे बस स्टार्ट कर देना कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर नाम, कंपनी नाम आपका, अपनी कंपनी का नाम वगैरह लिखना, और फिर उसके बाद हम्म, ये सारी चीजें लिखना रिटर्न टेक्स्ट में। उसके बाद जहां पर ब्रांड है, ब्रांड का नाम, और आज की डेट, मतलब जिस दिन से आप स्टार्ट करोगे, लाइक जिस दिन से आप ये बना रहे हो वो, और बाकी हम्म, सामने वाले ब्रांड का यहाँ देखो, ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव नेम, ब्रांड का नाम, ब्रांड का टाइटल, और ये चीज, ये जो रीजन प्लीज नोट दिस इज जनरल, ये चीज हटा देना, ठीक है। और ये ऊपर की जो चीज है, ये भी फजूल चीज हटा देना, ठीक है। फिर एक एग्रीमेंट तैयार कर, टेंशन नहीं करो, वो मैं लेआउट आपको भेजूंगा, जो मैंने बनाया हुआ ना वो मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। मैंने भी चैट ठीक। जीपीटी से बनाया था ना, कोई इशू नहीं है। तो ये इसमें ओके। क्या है कि ये परफेक्ट। कोई बड़ी बात नहीं, ये आप एक एग्रीमेंट बना के आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन चैट जीपीटी सही है, आप एक क्लिक करो, पूरा देखो एग्रीमेंट बना दिया। तो इसको परफेक्ट। इसको इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में करके, इसको प्रिंट, इसका होगा पेपर प्रिंट, पेपर प्रिंट निकाल के, इसका हम्म, पेपर प्रिंट निकाल के आप ब्रांड को देना। फिर ब्रांड क्या करेगा, ब्रांड ठीक है देखेगा, ब्रांड आपको, ब्रांड से कॉल पे, पहले कॉल पे बात होगी, ठीक है, ब्रांड से, पाकिस्तानी ब्रांड से। फिर आपको मिलना पड़ेगा ब्रांड से, ठीक है, ब्रांड से मिले। फिर ब्रांड से मिलने के बाद बताना सारा, भाई मैं अमेरिका में बेचूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, आपके प्रोडक्ट्स विदेश जाएंगे, आप अभी अब पाकिस्तान में बेच रहे हो, आप इंडिया में बेच रहे हो, अभी आपके मैं ब्रांड अमेरिका में बेचूंगा, ठीक है। आपका फायदा, आपका फायदा, आपका तो नुकसान को है ही नहीं। आप मुझे अपना बल्क में, ऑडियंस बढ़ाऊंगा। आप आपको, हाँ, आपकी ऑडियंस बढ़ाऊंगा। आप मुझे बस दो चीजें दो, एक आप मुझे परमिशन दो, और दूसरी हम्म, परमिशन जो कि रिटर्न, इसको बोलते हैं प्रॉपर हम्म, ब्रांड से परमिशन लेके माल लेना। इसमें इसमें हम्म, आईपी वॉल्यूशन कुछ ही नहीं आएगी भाई, ब्रांड को अमेजोन को आप एग्रीमेंट सबमिट करोगे भाई, ये एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं अप्रूवल, ये एग्रीमेंट का, ये इनवॉइस रही, तो अमेजोन क्यों मना करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आप आपको ब्रांड को ये बोलना है कि एक तो एग्रीमेंट दो, और दूसरी चीज ये कि मुझे अपना माल सस्ते में दो, दैट्स इट। बस बाकी बाकी सारी सारी मेहनत मेरी, सही है। देखो इसमें दोनों का फायदा है, इसमें आपका फायदा है, आप दो पैसे कमा, इसमें ब्रांड का फायदा है कि यार ब्रांड बोलेगा कौन ख्वारी करे अमेरिका में बेचने की, चलो ठीक है शाकिर भाई भेजो। इसमें अमेजोन का फायदा है, और इसमें उस हम्म, कस्टमर का भी फायदा है जो आपसे माल लेगा, बिकॉज उससे एक खूबसूरत सा हम्म, अच्छा सा प्रोडक्ट मिलेगा आपके हाथ में, ठीक है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अच्छा, फिर इसको मार्केट करने के लिए एक बार इसका अमेजोन पे आप लगा दोगे, इसके बाद आप इंस्टाग्राम, आप मेटा पे आप अपनी एड्स हम्म, रन करना,
और टिकटॉक पे उसके ना रिलेटेड एक दो प्रोडक्ट अपने घर पे रख लेना, फिर उसकी ना वीडियोस वगैरह बना के कंटेंट बना बना के ना उसको टिकटॉक पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे अपलोड करना। मेटा पे एड्स रन करना, क्योंकि पीपीसी तो वैसे ही आप रन करोगे, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ पीपीसी पे बजट कम करके आप है ना मेटा पे रखना, फिर मेटा पे जो भी पीपीसी भी रन पोस्ट करूंगा? मत करना। अगर कर रहे हो तो बहुत मतलब मिनिमम स्पेंड करना, नहीं तो फिर मत करना रन, सही है। आप उसमें करते हैं खुद सर? नहीं, मैं मेटा पे एड्स रन करता हूँ, मेटा ज्यादा मुझे अच्छा लगता है एड्स के लिए। तो हाँ, उसमें क्या उसकी पोस्ट सही। होती है, आपकी पोस्ट को क्लिक करेंगे ना, सीधा मतलब हम्म। लोगों के हाथ में फोन है, भाई देख रहा हूँ आपका प्रोडक्ट आया मेरी आंखों में, प्रोडक्ट जी जी अच्छा है, जी। प्रोडक्ट अच्छा है, ऐड आई थी प्रोडक्ट अच्छा है, क्लिक किया, अमेजोन पे सीधा आपका स्टोर फ्रंट खुल गया, फिर मैं देखूंगा आपके इतने सारे खूबसूरत प्रोडक्ट, मैं बाय करूंगा, मैं क्यों नहीं बाय करूंगा। दैट्स जी वेयर जी। यू मनी। एनी मोर क्वेश्चंस? क्वेश्चंस तो बहुत हैं। मैंने एक लिस्ट तैयार की है। अच्छा अच्छा, मतलब। हम्म। मैं गो ऑन। मतलब आज तक मैंने कुछ सेलिंग नहीं की है, तो बहुत से कंफ्यूजन, छोटी छोटी बात होती है हाँ लेकिन हाँ, बहुत सी पूछो पूछो कंफ्यूजन। ना, टेंशन नहीं करो, जाहिर बात है इंसान माँ के पेट से थोड़ी हर चीज सीख के आता है, इस दुनिया में आके सीखता है ना, तो कोई मसला नहीं है, रिलैक्स रहो। मैं खुद इतने और सवाल अगर बगैर सीखे कुछ कर लेता हूँ ना, तो वो इतना खराब हो जाता है ना कि पूरा का पूरा रायता फैल जाता है। what testing requirements are needed to sell the toys products in America? इन द यूनाइटेड स्टेट्स, देखो अब ये तो इतनी सारी टेस्टिंग है, देखो ये स्टेम स्टेम मैं बोल रहा था ना आपको बार बार, ये स्टेम। तो हम्म। देखो अब इसमें इसमें वेरियस किस्म के टेस्ट हैं। अब आपको मेक श्योर करना है कि आपको ये जो है ना, CPSIA, कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी इंप्रूवमेंट एक्ट, ये आपका क्लियर करता है कि टॉय। थर्ड पार्टी टेस्टिंग, ठीक है, ये आपको मतलब आपको थर्ड पार्टी टेस्टिंग ये होती है कि आपको एक लेबोरेटरी होती है, उस लेबोरेटरी के साथ, और लेबोरेटरी की भी बहुत सारी होती है, लाइक एक कीमा, जो कीमा है क्या, QIMA, राइट, चाइना की एक है, हम्म। राइट। ऐसी बहुत हम्म। सारी कंपनीज होती हैं, उनके साथ आप कोलैब करके आप उनको अपना प्रोडक्ट भेजते हो टॉय का, और फिर वो आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग करती हैं, और जब वो फिर वो रिजल्ट पॉजिटिव होती हैं, ओके होती हैं, फिर वो आपको एक रिपोर्ट बना के आपको भेजते हैं, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी टेस्टिंग, ठीक है। ये जो है CPSC एक्सेप्टेड लेबोरेटरीज, ठीक है, इनकी एक्सेप्टेड लेबोरेटरीज, इसकी अगर लिस्ट चाहिए मैं दे दूंगा, ये मुझे पता है, ठीक है, ये मैं भी इस ख्वारी से गुजर चुका हूँ, ठीक है। फिर एक है स्टैम, ठीक है, स्टैम्प स्टैंडर्ड होता है, इसका भी आपको चेक करना पड़ता है, यू टू मेक श्योर एज लेबलिंग, स्मॉल पार्ट टेस्टिंग, लीड एंड, देखो इतनी सारी फ्लेमेबिलिटी टेस्ट, ट्रैकिंग लेबल्स, पैकेजिंग, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस, ये सारी चीजें होंगी तब जाके क्योंकि देखो टॉय कौन यूज करता है, टॉय बच्चे यूज करते हैं, तो इसलिए इतनी सारी रिक्वायरमेंट। अब इसके लिए मेरी बात सुनो, ये आपको टेस्टिंग तब करवानी पड़ती है जब आप अपना खुद का ब्रांड शुरू करते हो, समझ रहे हो मेरी बात, हम्म। जब अपना ब्रांड, जब अपना प्रोडक्ट बनाओगे टॉय, तब ये ख्वारी करनी पड़ेगी। अभी अगर किसी और के ब्रांड का टॉय उठा के अमेजोन पे बेचना चाहते हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि जिस ब्रांड से या जिसका, क्योंकि देखो सब इंडिया पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, ठीक है, कोई कानून है हम्म। नहीं है, हर चीज ऐसे ही नहीं। चल रही है, ठीक है, लोग गधे का गोश्त लोगों को बेच रहे हैं, ठीक है, तो टॉयज भी ऐसे ही बेच रहे हैं, कोई कानून नहीं है, ठीक है। अब आपने नहीं है सपोज जी। करा कि यार आप पाकिस्तान में बैठे हो, कि आप कह रहे हो कि सपोज करो मैं नहीं चाहता कि आप किसी पाकिस्तान में बैठ के किसी टॉय कंपनी से प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, हम्म। और सपोज अब मेरी बात सुनो, आपने, आप कोई टॉय कंपनी है पाकिस्तान में या इंडिया में, आपने उसके प्रोडक्ट्स ले लिए, उन्होंने आपको परमिशन भी दे दी, उन्होंने आपको परमिशन भी दे दी और उन्होंने आपको प्रोडक्ट भी दे दिया, ठीक है, स्क्रीन बंद कर दूंगा शेयर। हाँ, तो हम्म। उन्होंने आपको टॉयज भी दे दी और परमिशन भी दे दी। अब वो प्रोडक्ट्स आप अमेरिका में बेचोगे, यकीन मानो एक दिन लिस्टिंग होगी, दूसरे दिन लिस्टिंग आपकी वो डिसेबल कर देंगे अमेजोन, और बोलेगा, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, वो बोलेगा कि जो टॉय है ना, इसके मुझे टेस्टिंग के रिजल्ट्स दो, इसके मुझे सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करो, इसके मुझे लैब टेस्ट दो। आपने, आपके पास तो लैब टेस्ट है ही नहीं। फिर आपको उस कंपनी से पूछना पड़ेगा, बिकॉज राइट बता, आप अभी नए हो, आपको नहीं पता, मैं ये धिक्के खा के जी बैठा जी। हूं, मैं एक्सपीरियंस करके बैठा हूं। आप सपोज करो अब आपने सारी ये प्रोसेस कर दिया, अब आप उस कंपनी को बोलते हैं मुझे इसके लैब टेस्ट दो, मुझे वो रिपोर्ट दो, वो बोलेंगे हमारे पास है ही नहीं, आपके लग जाएंगे एल। अब आप बोलोगे बहन चो, अब तो मैं फंस गया, मैंने प्रोडक्ट वहां भेज दिया, मैंने पैसे बदल दिए, तो मैं नहीं चाहता कि इस स्कैम में या इन चीजों में फंसो आप, समझ रहे हम्म। हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ, ये जो आपने बताया कि मतलब न्यू ब्रांड्स ऐसे हैं, तो ये मेरे लिए मैं चाहता हूँ सर कि अ, ये ऐसा ही होगा ना कि ये प्राइवेट लेवल की तरह होगा, जैसे कि पाकिस्तान से मैं कोई ब्रांड ले जाऊंगा,
तो ये तो प्राइवेट लेवल की तरह नहीं होगा, वहां पर तो लोग जानते ही नहीं है। बेसिकली मैं अक्सर एक ऐसे वीपो से ऐसे ब्रांड्स भी फाइंड किए हैं जो कि यूएसए में बहुत से सेल होते हैं, लेकिन अमेजोन पर उसका नामो निशान नहीं है। उनको मैंने अप्रोच किया है, तो लोग सर्च भी करते हैं, मैंने देखा है ना अमेजोन के वो हिस्ट्री पर लोग सर्च करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग सर्च करते हैं लेकिन अमेजोन पर अवेलेबल जैसे नहीं है। जैसे एक ब्रांड है क्यूरियोलॉजी, इसका सुना आपने कभी? कौन से? मैं शेयर करता हूँ, एक ब्रांड है, बताओ। क्यूरियोलॉजी, ये ब्रांड है। सुना? अच्छा। मतलब ये देखो स्पॉन्सर्ड, इनकी गूगल एड्स चल रही हैं। ये सही। चीज आप करोगे ना, ये चीजें समझो, पैसा इसमें है जानी। सच्ची बता रहा हूँ, जी पैसा ये जी देखो स्पॉन्सर्ड। अगर आप अपना कोई ब्रांड शुरू कर, आप सपोज करो अपना स्टोर, होलसेल का स्टोर तैयार कर रहे हो जिसमें आप दूसरे जी जी ब्रांड के प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, तो ये गूगल एड्स, मेटा एड्स, इसी से कमाई होती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? जी जी जी। ठीक है, ये तो मैं क्वेश्चन ये करना चाहता था पवन भाई कि हम्म। इनके तो एड्स चल रहे हैं अमेरिका में, लोग इनको जानते हैं, सही है। अभी मैं पाकिस्तान से ब्रांड लेके आऊंगा, वो जानते ही नहीं, वो कैसे सर्च करेंगे अमेजोन पर? तो उसका यही सोल्यूशन है कि मेटा पर एड्स रन करूं? देखो, वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल पूछा है। मतलब ये बड़ा हरामी सवाल था, ठीक है, कि आपने कहा मैं ऐसा ब्रांड बेच रहा हूँ जो अभी तक अमेजोन, अभी तक अमेरिका में है ही नहीं, ठीक है। हम्म। इसमें यही एक सॉल्यूशन, दो, एक तो मेटा पे एड्स रन करोगे, जिससे ये है कि देखो ये जो ब्रांड है, इन्होंने अपनी मार्केटिंग की है, अपनी पहचान बनाई है, तभी ये आज एग्जैक्टली। प्रॉफिटेबल है। ठीक है, और या लोगों को पता है नियत क्या होती है, कि भाई हम कमाए कोई और ना कमाए, ठीक है। तो इस ब्रांड की भी या यही नियत है क्यूरोलॉजी की, भाई ऐसे एक तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? इनकी ये है कि भाई अब हमने हम्म, हमने ब्रांड बनाया, हमने प्रोडक्ट बनाया, हमने वेबसाइट बनाई, हमने अपनी मेहनत, ये अमेजोन में नहीं है, आप देखोगे नहीं है, लेकिन इसका कीवर्ड है, नहीं है। इसका कीवर्ड है, हम्म। इसका कीवर्ड कीवर्ड्स देखोगे, हैं, कीवर्ड है लोग लेकिन वो सर्च नहीं है। करते हैं। मतलब लोग सर्च करते थे क्योंकि इन्होंने इतनी मतलब खतरनाक मार्केटिंग की थी। अब्बू ने कॉल की थी, कहते कि क्या कर रहे हो, मैंने कहा कि पवन से बात हो रही है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, जैसे कि आपका बताया तो आपका भी मतलब देखते हैं। मैंने कहा कि इनसे बात हो रही है, फिर बाद में बात करते हैं। अबू को बोलो मेरा कंटेंट ना देखा, वो उनके लिए नहीं है। हाँ, चलो बताओ, तुम करें। अच्छा, कहाँ पे थे मैंने हम लोग, क्वेश्चन कहाँ पूछा। कौन सी बात करते हैं हम लोग, कहाँ पे थे लास्ट टाइम लोग? जैसे कि ब्रांड है ना, वो तो अपने नाम क्रिएट किया है, तो वहां पर अमेजोन पर कोई ब्रांड जानता ही नहीं है, तो वो कैसे मतलब लोगों को पता? जस्ट वही रीजन, देखो, वही सोर्स है काइंड ऑफ, कि। मेरी बात सुनो, ये काइंड ऑफ प्राइवेट लेबल ही हुआ, काइंड ऑफ, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट, एग्जैक्टली। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। प्राइवेट लेबल हम्म। में आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हो, ठीक है। उसके बाद हम्म। फिर आप अपना ब्रांड रजिस्ट्री के बाद अपना प्रोडक्ट बनाते हो, फिर उसे पैकेजिंग करवाते हो, फिर उसकी लेबलिंग करते हो, फिर उसको फिर मैन्युफैक्चर सैंपल्स पहले मैन्युफैक्चर करवाते हो, ठीक है। फिर उसको हम्म। मैन्युफैक्चरिंग कराते हो, फिर आप उसे अमेजोन पे प्रमोट करते हो, फिर आप मार्केटिंग करते हो उसकी। तो वो एक सारा अलग सा या स्टेप है। इसमें आपने ना, या इसमें आपने ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्रोडक्ट बनवाना, मैन्युफैक्चरिंग, सैंपलिंग, ये सारा पार्ट स्किप कर दिया, ठीक है। अब आपका पार्ट एग्जैक्टली। बता, अब आपके दो पार्ट बचे हैं। एक आपका पार्ट ये है, मेरी बात सुना, एक आपका पार्ट ये है, एक आपका अपने तीन पार्ट है। एक आपका पार्ट ये है कि परमिशन लेने, ब्रांड आपको ढूंढने, और उन ब्रांड से परमिशन लेके सिग्नेचर, मतलब एग्रीमेंट जिसको अप्रूवल बोलते हैं, सिग्नेचर लेकर परमिशन लेनी है, और उनसे प्रोडक्ट बाय करना है सस्ते में, ताकि ताकि तुम्हारा मार्जिन बचे। बिकॉज अगर तुम या सस्ते में नहीं, महंगे में खरीदोगे तो फिर मार्जिन नहीं बचेगा। हो सकता है ऐसा भी होता है बिजनेस में कि शुरू शुरू में ना मार्जिन नहीं बचता, मे बी आपको लॉस हो। लेकिन ना सपोज आपने 100 यूनिट्स खरीदे, आपको लॉस हुआ, लेकिन आपका माल बिक गया। बिकॉज मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि आपका माल बिकना चाहिए। 100 यूनिट बिक गए, अब आप 500 यूनिट खरीदोगे। चलो यार, 100 यूनिट बिके तो सही, 500 यूनिट, अब 500 का रिस्क लोगे। अब हम्म। फिर क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर होंगे। अब ठीक है, अब आप बोलोगे ठीक है, अब मेरा 500 भी बिक गया, अब मैं 1000 लेता हूँ, अब होगा प्रॉफिट। बिजनेस में यही चीज होती है, जो जो रिस्क होता है। एक तो ये चीज ये हम्म। होगी, ठीक है, दूसरी इनसे चीज यही पॉइंट से मैं डरता हूँ सर। ये, बेसिकली ये इसी पॉइंट से मैं डरता हूँ। किस चीज है, तो अगर ये डरते हो कि नहीं करो बिजनेस, पे किसने बोला करो? नहीं करना है ना, इसलिए तो आपसे मीटिंग अरेंज की है कि कॉन्फिडेंस अगर इतना है कि अगर कर करना है लें। तो पार्ट ऑफ बिजनेस है। देखो ये, देखो हर किसी का सिनेरियो अलग होता है, लाइफ में हर बिजनेस अलग होता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके फर्स्ट इन्वेंटरी में फायदा हो सकता है, आपका फायदा नुकसान दोनों साथ हो, ठीक है। हो सकता है जैसे हम्म। मैंने पहले बताया वैसा हो, ठीक है। तो हर किसी का सिनेरियो डिफरेंट होता है। पर हम्म। अगर आप घबराते हो, डरते हो यार कि हमारा लॉस हो जाए, फिर बिजनेस नहीं करो। फिर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा बिजनेस करने का, फिर मैं आपको पता है क्या रिकमेंड करूंगा, फिर मैं बोलूंगा एफिलिएट करो। एफिलिएट का आइडिया है?
या बिल्कुल है। हाँ तो लेकिन एफिलिएट, वो भी करेंगे, लेकिन करना बिजनेस ही है। तो बिजनेस करना इस है तो फिर ये स्टेप्स फॉलो अब करो, ठीक है। ठीक है, जी जी। ब्रांड से परमिशन ली और उनसे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स लिए, पाकिस्तानी सपोज करो या इंडियन ब्रांड्स है। सेकंड थिंग ये, उन्हें जब अमेजोन पे लिस्ट करोगे, आप सेकंड थिंग ये अपना स्टोर बनाओगे होलसेल का, एक खूबसूरत सा स्टोर बना हम्म, जिसमें, पता है क्या, आपने स्टोर बनाया, आपने नए नए ब्रांड्स लाए उस पे, ठीक है। अब जी अगर जी। सपोज करो जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं जो पहले से अमेरिका में बेच रहे हैं, वो आपका स्टोर, वो आपका होलसेल का स्टोर देखेंगे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, अमेजोन पे, देखेंगे यार ये मतलब अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लगा के बैठा है, तो देखेंगे बोला अच्छा हमारा भी ले लो, ठीक है। तो फिर आपको अमेरिका मिलना, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। कभी भी अगर सपोज अभी आप किसी ब्रांड के साथ काम नहीं करते, ठीक है। सपोज अगर आप किसी अमेरिका के ब्रांड के पास आते हो, बोलते हो मुझे माल दो, वो आपसे पूछेगा अच्छा आप क्या करते हो, आपका अमेजोन पे स्टोर है, अच्छा कितने प्रोडक्ट्स हैं, आप बोलोगे एक भी नहीं, एक भी ब्रांड के साथ काम नहीं किया, निकल यहाँ से पहले बिल्कुल। मैं तो हकीकत है यार। बोल लेता हूँ कि ये ब्रांड्स हैं मेरे साथ। फिर फिर कहते कि हम आपको ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते। मैंने कुछ स्टोर्स भी अमेरिका में ढूंढने हैं कहता हूँ कि मैं आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पर सबूत लगाऊंगा, यहाँ पर लगाऊंगा। देखो सबूत नहीं है ना, आप अगर आप किसी ब्रांड का कोलैब कर रहे हो, तो आप बोलेगा ठीक है मेरे पास, वो तो आप ओरली बोल रहे हो, भाई मुझे अपने स्टोर फ्रंट की लिंक भेजो। लिंक होती है ना, अगर आप बोलते हो कि पाकिस्तानी बोलते हैं भाई मेरी वेबसाइट में मैं बेच रहा हूँ, ठीक है वेबसाइट भेजो। फिर वेबसाइट डमी डमी वेबसाइट बनाते हैं, फिर उसमें झूठी ट्रैफिक होती है, ठीक है। ये दो नंबरी वाला काम करते हैं, और आजकल टेक्नोलॉजी फेमस है, आगे है, तो सबको पता चल जाता है, ठीक है। फिर दो नंबरी वाला काम नहीं करना। फिर अगर आप बोलते हो भाई मैं अमेजोन में बेच रहा हूँ, बहुत सारे ब्रांड्स है, मैं कोलैब, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा 100 ब्रांड से काम किया हुआ है, ठीक है, अभी मैंने बोल दिया इंटरनेट पे, हालांकि मेरा उससे ज्यादा है, अब आप बोलोगे भाई स्टोर, मैं पवन अपना स्टोर फ्रंट दिखाओ, ठीक है। ब्रांड बोलेगा भाई अपना, मैं अपना स्टोर फ्रंट बेचता हूँ ब्रांड को, देखो ये मेरा हम्म, अमेजोन पे स्टोर है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये देखो इतने स्टोर फ्रंट, इतने ब्रांड्स लगे हुए हैं, ऐसी हैंकी मैंकी की बात नहीं कर रहा। फिर वो देखते हम्म, हैं, फिर मुझे देते हैं, सही है, आपको दिखाने के लिए कुछ ही नहीं है। तो सेकंड थिंग ये अपना हम्म, अपना खूबसूरत सा स्टोर बनाओ। अब थर्ड थिंग ये, दिखे कैसे चीज, मैंने जैसे पहले कहा जो दिखेगा वो बिकेगा। अब उसे दिखाने जी के लिए थोड़ी मार्केटिंग एडवांस करो, ठीक है। वो नहीं करो, क्या नाम है यार, ये पीपीसी वगैरह वो नहीं करना, ठीक है। मेटा पे एड्स रन करो और टिकटॉक पे कंटेंट पोस्ट करो, ऑर्गेनिक। उस पे एड्स चलाने की जरूरत नहीं है, टिकटॉक पे एड्स मत चलाना, अगर टिकटॉक पे एड्स चलाओगे तो तुम्हारा चैनल डेड हो जाएगा, ठीक है। टिकटॉक बहुत ही वो है, इरेगुलर है, आपको पता है टिकटॉक का, राइट। तो टिकटॉक पे, या क्योंकि अमेरिका में लड़कियां, लड़के, अमेरिका में टिकटॉक बहुत चलता है, ठीक है। लोग सारा सारा दिन टिकटॉक चला रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर आपकी वीडियो दिखती है उन्हें, तो आपका माल बिकेगा, ठीक है। और वीडियो कितने में बनती है, कितने पैसे लगते हैं, फ्री में बनती है। अपने मोबाइल में अच्छी सी वीडियो बना रखी है, तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे दबा दबा के कंटेंट अपलोड करना, और पीपीसी चलाना, पीपीसी मत चलाना, ठीक है, जरूरत है ही नहीं पीपीसी की, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे आपको ऑर्डर्स आएंगे, 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, और ऐसे ऐसे ग्रोथ होगी। इतना सिंपल है ये, इतना अपने आप को इतना स्ट्रेस दे ही क्यों रहे हो। देखो एक चीज पकड़ो कि मुझे करना क्या है, या मुझे लॉस से डर लगता है, तो एफिलिएट करो, किसी और का माल बिकवाने में हेल्प करो, ठीक है। किसी और के ब्रांड्स का प्रोडक्ट, मेरे मेरे प्रोडक्ट्स के मेरे प्रोडक्ट बिकवाने में हेल्प करो, तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो वो चीज करो जिसे जिस जो आपको लगेगा, अब एक चीज को अभी पकड़ो, उसमें अभी तो अब इतने कंफ्यूज मत रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो स्टार्ट किया है ना, तो बिजनेस का ही डिसाइड किया करेंगे यही। आपसे बात ही, मीटिंग ही इस बात के लिए फिक्स कराई है कि स्टार्ट अच्छी कहाँ बात है, से लें। अच्छी बात है, और करना बिजनेस ही है। ठीक है, अच्छी बात है, ये बिजनेस की ये बहुत अच्छी चीज है, बिजनेस करना क्योंकि चाहिए। मैं एफिलिएट पहले भी कर चुका हूँ। अभी मुझे अपने आप पर आसी आती कि मैं उस कंपनी को प्रमोट कर रहा था, कि उसके माल बिका रहा था। वो कहते कि मैनेजर बन जाओगी, ये बन जाओगी, ये बन जाओगी। तो मैं अपने कंपनी को क्यों नहीं एस्टेब्लिश करता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है, जबरदस्त। लेकिन उनका जो माल बिकवा रहे थे, कितना कमाते थे आप एक प्रोडक्ट पे। वो ऐसा नहीं होता था सर। मैं आपको बेसिकली बताऊं, वो लोगों की नीड ही नहीं होती थी वो प्रोडक्ट। आपको एक बंदे को ऐसे हायर करना था, उसको बोलना था कि 1,30,000 की प्रोडक्ट्स हैं, ये हम्म। आपने लेने मुझसे, तब आगे आप बिजनेस कर पाएंगे। वो प्रोडक्ट्स उसकी नीड के नहीं थे। बहुत से बंदों के साथ, मेरे साथ भी पड़ी हुई है वो प्रोडक्ट्स, मैंने बेचे हैं। जस्ट मैंने अपने पैसे जो है ना, ऐसे ही लोगों को, 4-5 लोगों को हायर करके अपने पैसे इकट्ठा किए हैं। चलो समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब मैं समझ गया, पर ये थोड़ी गेम बहुत ही अलग लेवल की है, तो उसको थोड़ा ये साइड करते हैं, ये हाँ। तो अब ये मुझे ये इसका बताएं। हाँ तो अब मुझे इसका बताएं, इसके क्या सीन है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते ना, क्वेश्चन। जल्दी 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 जल्दी, स्लो कर रहे हैं आप बहुत। अमेज़न सीक्रेट्स।
अमेजोन के सीक्रेट्स तो आपने बताए हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से आप कुछ बताएं। अमेजन सिगरेट पीता है? नहीं नहीं, मैं ये पूछना था कि अमेजोन सीक्रेट्स के बारे में बताएं, ट्रिक्स एंड लूप होल्स। लूप इतना बड़ा लूप होल तो दिया है तुम्हें, इससे बड़ा और लूप होल क्या है तुम? मैं वो खाई तो में आपने गिर जाऊँ, बता मैं लूप दिया। होल में गिर जाऊँ, और भी हाँ? बताएंगे, मुझे पता है कि जो और शार्क बता सेलर्स देखो, होते हैं ना, मैं बता रहा शार्क हूँ। सेलर्स होते हैं वो अपनी भी कुछ तो छोड़ते हैं। मैं जैसे बता कि रहा हूँ आप। मैं कुछ नहीं छोड़ता यार, ये दो नंबरी वाला काम नहीं करता यार कोई बेचारा यार। आप इतने बेचारे शरीफ बंदे मुझसे सीखने आए हो, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको इतना सिखाऊं कि आप, मेरा मेरा मोटिव है कि आप कमाओ। सही है, मेरी मेरी नॉलेज से कमाओ, सही है। तो अब एक और लूप होल, मतलब यही है कि देखो, लूप होल तो यही है कि मेहनत है, और हीलियम 10 और ये यूज करना सीखो। जाहिर बात है, अब आप हीलियम 10 आप जंगल स्काउट नहीं ले सकोगे, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप लो, बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, राइट? तो शेयर्ड में अगर है ना, मेरे पास एक नंबर है, अगर आपको है सर। शेयर्ड में चाहिए अ, जंगल स्काउट हीलियम 10, तो वो आपको 2,000 रुपये में, 2,500 रुपये में मिल जाएगा महीने के लिए, ठीक है? तो हीलियम 10 और जंगल स्काउट यूज करना सीखो, क्योंकि जाहिर बात है, जब पाकिस्तानी कोई प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हो, सही है, या इंडिया के कोई ब्रांड का प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हो, और सोच रहे हो कि चलो सपोज करो, पहले तो आपने ब्रांड ढूंढे, ठीक है, हम्म, आपको उसकी परमिशन मिल गई, ठीक है, और फिर आप उसे ना हीलियम 10 और जंगल स्क्वाड में देखो कि यार इस प्रोडक्ट की नीश में क्या कंपटीशन है, कितना पैसा आ रहा है, लोग कितने दे रहे हैं, समझ रहे हो, इसकी पोजीशन क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, कितने डॉलर्स लोग महीने में खर्च करें हैं, सपोज करो उसके लिए, उस प्रोडक्ट के लिए, लाइक शैम्पू है तो शैम्पू में कितने लोग महीने में खर्च करें। तो वो क्या है, फिर आपको दिमाग में एक नंबर फिगर आ जाएगा, चलो एक एक मिलियन डॉलर सपोज करो एक महीने में खर्च हो रहा है सारे शैम्पूज के लिए, तो अगर मैं इस ब्रांड का बेचूंगा, तो एटलीस्ट मुझे 2-3 हजार 4 डॉलर तो मेरे मेरे झोली में भी आ जाएंगे, ठीक है ना, मुझे सेल भी मिल जाएगी। तो वो चीजें हैं, सिंपल एज दैट, कि भाई ब्रांड ढूंढा, प्रोडक्ट ढूंढा, उसे उसे बेचा, हीलियम 10 वगैरह वो थोड़ा आपको फिगर बता देता है, ठीक है। यही यही है सीक्रेट। उसमें मतलब क्या कीवर्ड्स के जरिए सर्च करना होता है कि टारगेटिंग कैसे करूं, यही ना सिर्फ। कैसे मतलब, कीबोर्ड क्यों, क्या मतलब? मतलब कीवर्ड्स सर्च करने होते हैं ना, मैग्नेट में। यस, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स, गुड गुड गुड, कीवर्ड्स, यस। उसकी 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 टारगेटिंग करनी होती है ना कि ये है, ये है, ये है। हाँ, मतलब सपोज जैसे आपको प्रोडक्ट बेचा, लाइक शैम्पू, तो आप हीलियम 10 में शैम्पू लगा के देखोगे, ठीक है, फिर उसमें आ जाएगा कि भाई अच्छा, शैम्पू के हर महीने में इतना रेवेन्यू बनता है, ठीक है, फिर आप उस हम्म, अंदाज से लगाते हो, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि अच्छा अच्छा, सपोज कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी इतनी मार्केटिंग नहीं है, इतना कोई स्कोप नहीं है, सही है, तो अब आप उसे लगाओगे, अब आप देख रहे हो उसका उसका महीने में रेवेन्यू बनता ही 2 लाख डॉलर है, तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, तो आपको ऐसे में जाना है जिसमें पैसा लोग बहुत खर्च करते हैं, समझ रहे हो आप बात? और ऐसी चीज लेनी जो बार बार लोग खरीद सकें, ना कि वन टाइम हम्म, खरीद सकें। या डेली एसेंशियल्स। एग्जैक्टली, गुड, नेक्स्ट। अच्छा सर, मैंने एक लिस्टिंग क्रिएट की है, मैं दिखाऊं आपको हीलियम 10 के जरिए। क्या लिस्टिंग, कौन सी लिस्टिंग्स? एक कॉफी है जो कि अमेजोन पर बहुत सी, मतलब डिमांड ज्यादा है लेकिन अमेजोन पर नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक कॉफी है। एक लिस्टिंग उनकी, दो तीन लिस्टिंग क्रिएट हुई, लेकिन वो न्यू न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उसकी लिस्टिंग अमेजोन पर नहीं है। तो मैंने उसकी लिस्टिंग क्रिएट की है, मैं दिखाऊँ आपको वो? अब अगर कंफर्टेबल हो दिखाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर ये वीडियो आप पब्लिक, जस्ट देखें कि ये ठीक है कि नहीं। फिर वीडियो इंटरनेट पे जाएगी तो कोई मसला तो नहीं आपको? नहीं, कुछ भी नहीं है सर। अरे यार, आप वो दमदार बंदे हो। गाड़ी जी वैगन लगाइए यार, मर्सिडीज, शौकीन हो आप। आ, ये देखे सर आप, ये ये टाइटल लगाया है मैंने, हम्म। और ये लिस्टिंग क्रिएट की है हीलियम 10 के जरिए से। तो ये आपने अमेजोन में तो नहीं क्रिएट की ना? अमेजोन पर नहीं डाली है मैंने अभी तक। तो इस ब्रांड से, लेकिन ये मौजूद नहीं है। आपने जैसे कहा कि ऐसी चीज भेजो जो कि कोई नहीं बेचता। आपने ये भी कहा था कि पहले अप्रूवल के पीछे ना भागो। ये याद है आपको? जो डॉक्यूमेंट दिखा ना रेस्पेक्टेड क्लाइंट का, वो दिखाओ। अच्छा, वो दिखाता हूँ मैं आपको। वो बस, ठीक है ठीक है, मैं देख लिया था, बस वो उसमें उसको थोड़ा चेंज, उसको अच्छा करो, ठीक है, उसको थोड़ा, ठीक। देख लिया आप? हाँ, तो आप कह रहे हो कि ये जो लिस्टिंग है, ये मैंने इसकी, आपने उसका टाइटल वगैरह प्रिपेयर किया, राइट?
तो आप इस ब्रांड से आप इस ब्रांड से अप्रोच करें और इस ब्रांड से पूछें, और इस ब्रांड वो ब्रांड आपने ब्रांड को ईमेल किए। ब्रांड को इतनी मील की, वो कहते हैं कि मैं हम फ्यूचर में होलसेल करेंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन तो बस ठीक है। आ, देखो, एक ब्रांड को जोरी जबरदस्ती आप नहीं करवा सकते अपने साथ, ठीक है। हम्म, एक बंदे को काम करना होगा, उसे एक बार बोलोगे ना, और वो खुद ही करेगा। आप उसे 3 4 5 6 ईमेल भेजोगे ना, तो वो समझ जाएगा ये डेस्परेट है, ये बंदा है भूखा है, ये हमारे लिए मर रहा है। फिर वो आपको मुंह नहीं हम्म, लगाएगा। याद रखना, ये भी एक ट्रिक होती है। आपको पता है, आपको मैं ऑनेस्टली बात बताऊंगा, मैं एक ब्रांड से बात करता था ना, मुझे इतना दिल था कि इस ब्रांड के मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, मतलब दिल से, मतलब मुझे पता आ नहीं, समझ रहे हो, कि बस प्रोडक्ट मिल जाए, सही है। लेकिन जब मैं उसके ओनर से बात करता था ना, तो मैं इतने अपने भारी लगता था ना, तुम्हारी सोच है। मतलब मैं लग रहा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलेंगे, हाँ मुझे चाहिए प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, मैं एटीट्यूड क्या, रखता था, मैं हाँ? ऐसे बेचूंगा, ठीक है, मैं इतने यूनिट्स खरीदूंगा, आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हो इतने यूनिट्स, यस है नो में बताएं, बिकॉज मेरा और भी ब्रांड्स बहुत सारे हैं। सही है, तो आप मुझे पैसे हम्म, दीजिएगा, पैसे तो बहुत ज्यादा नहीं, इतने पैसे मैं नहीं दूंगा, मुझे पैसे कम दे, ये पैसे थोड़ी। हालांकि मैं वो जो पैसे देते थे, मैं रेडी था मुझे देने के लिए, बस मुझे किसी ना तरीके से उनसे काम करना था। लेकिन मैंने अपने भारी किए, क्यों? क्योंकि जारी बात है, आपको चीजें देख के करनी पड़ती है, राइट। अब मैं उन्हें ये बोलता यार दे दो, हाँ ठीक है ठीक है, वो बोलते यार ये कोई प्रोफेशनल बिजनेस बंदा नहीं है, वो साइड करो। तो आपको ये चीजें भी देखनी पड़ती है। अब आपने एक ईमेल की, अब आप है ना, आप खुद को ऐसा बनाओ कि आप आप ब्रांड को जरूरत बनाओ कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे बिजनेस की जान हूँ, मैं तुम्हें नए लोग देके दूंगा, मैं तुम्हें प्रॉफिट दूंगा। सही है, ये मत क्योंकि आप है न, सामने वाले को फायदा सुनाओगे, तो आपकी तरफ कदम चलाते आता रहेगा, समझ रहे हो। ये बात याद रखना। आप ब्रांड को फायदा दिखाओ, ठीक है। खुद का फायदा मत दिखाओ, ब्रांड को फायदा दिखाओ, भाई तुम्हारा, तुम अगर मुझे दोगे तो तुम्हारे ये फायदे हैं, आप बताओ दे रहे हो नहीं दे रहे हो, अब वो खुद ही अच्छा सर, बताएंगे। मैंने इनको एक और अप्रोच किया था। ऐसे नहीं कहा था कि मैं आपके प्रोडक्ट्स यूएसए भेजूंगा। मैंने उनको कहा था कि मैं आपके प्रोडक्ट्स यूके भेजूंगा और कनाडा भेजूंगा, इस तरह का था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। कौन सा ब्रांड, मतलब ब्रांड नाम मत बताना, लेकिन वो कहाँ का ब्रांड था? यूएसए का ही ब्रांड था। कोई मसला नहीं यार, मिलियंस बिलियंस ऑफ ब्रांड है, किसी एक ने मना कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। मैंने यहाँ हम्म, हजारों 2000 3000 पता नहीं कितने ब्रांड से मैंने पूछा था यार। आप आपको एक ने मना किया मुझे, आप सोचो मुझे कितनों ने मना किया होगा। पता नहीं कितनों ने मुझे जवाब नहीं दिए, कितनों ने मुझे मना, ईमेल में मना कर दिया, कितनों ने बोला कि तुम्हारी छोटी कंपनी है, निकल भोसड़ी के। और कितनों के साथ मैंने फोन पे बात की, और हर चीज डन हो गई थी, हर चीज डन, फिर भी मना कर दिया एट द एंड मोमेंट पे। फिर सोचो मुझे कितना दुख हुआ होगा, राइट। पर मैंने हार थोड़ी मारी, मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, समझ रहे हो। तो जी जी नेक्स्ट, जी। तो वो कोई फिक्र की बात नहीं है, रिलैक्स रहो, मना कर दे तो कोई इशू नहीं है, ब्रांड बहुत सारे हैं, इंडिया, अच्छा पाकिस्तान, सर, ये अमेरिका। हाँ हाँ, आगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से मैंने पूछा था कि इंपोर्ट, यहाँ से मैं इंपोर्ट करूंगा तो क्या होगा, क्या सिनेरियो होगा? यूके से इंपोर्ट करूंगा या ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करूंगा, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं। गुड क्वेश्चन, गुड चाइना क्वेश्चन। से चाइना से भी नहीं किया है मैंने अभी तक। गुड क्वेश्चन। देखो इंपोर्ट, आप क्या कह रहे हो, मैं कहाँ से इंपोर्ट करूंगा? यूके से इंपोर्ट करूंगा? यूके से या कनाडा से, इसका नॉलेज नहीं है मुझे। मतलब आप कह रहे हो कि मैं कनाडा के ब्रांड्स को या यूके के ब्रांड्स को अप्रोच करूंगा, या और मैं उनके या प्रोडक्ट्स यूएस में अगर बेचना चाहूँ तो मैं इंपोर्ट एग्जैक्टली, एक्सपोर्ट करूँ, राइट? ये क्वेश्चन है आपका। एग्जैक्टली, देखो ये आपका एग्जैक्टली। काम नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ये लॉजिस्टिक कंपनी का काम है, लॉजिस्टिक हम्म, कंपनी, ठीक है। और वो लॉजिस्टिक हम्म, कंपनी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनी होती है, पर बहुत सारी कंपनी क्या होती है, वो पैसे बहुत ज्यादा बताती है, समझ रहे हो। आप देखते हो नए हम्म, मुल्क है तो पैसा बहुत ज्यादा बताता है, सपोज करो एक चीज को एक जगह से पहुंचाने में खर्च होता है, सपोज करो $500, वो आपको बोलेगी $2000। अब $2000 बहुत बड़ी अमाउंट, राइट, कहाँ से आप दोगे गरीब बंदा। तो मैं गरीब बंदा हूँ, ठीक है, तो आप क्या करो, मैं आपको लॉजिस्टिक कंपनी के देता हूँ नंबर, कनाडा के, यूके के, जो भी चाहिए। और फिर आप उनसे बात करो, और उन्हें बोलो कि मेरा माल यूके में यहाँ पड़ा है। सपोज करो यूके में मेरा एक माल है, आप उस कंपनी को बोलोगे मेरा यूके में माल यहाँ है, और वहां से उठा के मैं चाहता हूं कि आप जो कंपनी है, आपकी जो कंपनी है, वहां से उठा के यूके से सीधा यूएसए का ये जो वेयर हाउस है, ये अमेजोन का वेयर हाउस है, उन्हें एड्रेस देना पता, उन्हें उन कंपनी को बताने की जरूरत नहीं है अमेजोन का वेयर हाउस, ठीक है। बोलो भाई ये वेयर हाउस है यूएसए का, यहाँ डिलीवर करवा दो, दैट्स इट। और अमेजोन पे जाके एक शिपमेंट प्लान होता है, वो क्रिएट करना पड़ता है, और शिपमेंट प्लान की मैंने एक वीडियो भी लगाई यूट्यूब पे, कि शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट बिल्कुल करता है देखिए। हाँ, जिसमें आप सपोज बल्क में अपना सामान भेजते हो अगर पैलेट्स में, तो कैसे वो करते हैं। तो वो शिपमेंट प्लान क्रिएट कर दी, आप अमेजन को बता दोगे कि मेरा माल 1 महीने के बाद आपके वेयर हाउस में आएगा इस तारीख, ठीक है। तो वो आपको एड्रेस दे देती है, और आपको सारे लेबल्स दे देती है। वो लेबल्स और वो एड्रेस, वो उस लॉजिस्टिक कंपनी को देना। वो और ब्रांड आपके लिए, सपोज करो एक ब्रांड है, वो आपके लिए माल तैयार करके बैठा है, ठीक है।
अपने गोदाम में। अब वो ब्रांड आपको बोलता है कि आगे माल यहाँ से उठा लाओ, ठीक है। वो ब्रांड आपको बोलता है कि माल उठाओ और निकलो यहाँ से, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, आप तो पाकिस्तान हो। तो आप उस लॉजिस्टिक कंपनी को बोलोगे, वो लॉजिस्टिक कंपनी आपका यूके से माल उठा के अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेगी। और आप उस प्रेपिंग, आप आपकी बात काट रहा हूँ, प्रेपिंग वही लॉजिस्टिक कंपनी हम मेरे लिए करेगी। प्रेप आपके प्रेपिंग। लिए जो है वो, जो जो ब्रांड है वही आपके लिए कर लेगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर ब्रांड नहीं कर रहा तो वो लॉजिस्टिक हम्म। कंपनी आपके लिए प्रेप कर लेगी, कोई मसला नहीं है, वो सही। प्रेप कर लेगी, ठीक है। वो प्रेप करके फिर आपको अमेजोन वेयर हाउस भेजेगी। फिर अमेजोन वेयर हाउस आपके पास जब सामान आएगा वो बोलेगा ओके आपका माल रिसीव्ड है, वो साइबर को लिंक होती है। और फिर आपका जो माल होता है वो एफबी में एनरोल हो जाता है। और फिर आपको आपको फिर उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है अगर जरूरत हो तो। अगर ब्रांड अगर छोटा हो तो, अगर ब्रांड पहले से बड़ा है तो फिर आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती। सवाल पूछे अपना। अच्छा, तो जब मतलब यूके से माल शिफ्ट हो जाता है यूएसए में, तो यूएसए से मुझे वहां पर भी कुछ बंद को हायर करना पड़ेगा कि यूएसए में अमेजोन पर शिफ्ट करे, या वो नहीं लॉजिस्टिक कंपनी नहीं 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 पहुंचाएंगी? नहीं नहीं, अब कौन से बंदे यार, ये जो बंदे होते हैं ना इंडिविजुअल्स, ये बड़े दोगले स्कैमर्स होते हैं, इनसे दूर हटो। ये जो बंदे होते हैं ना हम्म। ये फारिग लोग हैं जिन्होंने धंधा खोला हुआ है आपके माल को पहुंचाने का, इनसे दूर हटो। कंपनी से काम करो। आपने ब्रांड का काम किया, ब्रांड क्या है, एक कंपनी है, एक इदारा है बड़ा, ठीक है, ओके, ट्रस्ट हम्म। है, वेरीफाई। लॉजिस्टिक क्या है, लॉजिस्टिक कंपनी है, इदारा है, 50-60 लोग हैं, ओके, कंपनी वेरीफाई। अमेजोन क्या है, कंपनी है, बड़ा इदारा, ओके, वेरीफाइड है, ठीक है। आप ये दो दो टक्कों के बीच में लोगों को मत मिलाओ, आपको वो आपका बिजनेस की माँ बहन कर देंगे शुरुआत होने से पहले, ठीक है। दूर हटो, सही। इनसे थोड़े गंदे लोग होते हैं, मुझे पता है ना, मैं इन लोगों के आश्रय आ चुका हूँ। तो आपके लॉजिस्टिक कंपनी सीधा अमेजोन वेयरहाउस में माल भेजेगी, सवाल पूछे। दैट्स ग्रेट, परफेक्ट। सीएसएस की एग्जाम की तैयारी करेंगे आप। हाँ, अच्छा, पवन भाई, बात ये पूछने थी कि आपने भी स्टार्टअप किया, माशाल्लाह आपकी भी टीम है, मैंने आपकी वेबसाइट देखी है, तो टीम कब हायर करनी चाहिए, कब हायर करनी चाहिए? जब पैसा हो। पैसा हो, जब आपके मतलब प्रोडक्ट्स, पैसा ज्यादा और प्रोडक्ट्स कम हो, ऐसा ही? जब आपके पास पैसा आता रहा, जब पैसा आ रहा है, रोलिंग चल रही है, बिजनेस क्या होता है, इज ऑल अबाउट, बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रांजेक्शन्स। जब आप हम्म। ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, जब आपको पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है। अगर पैसा सिर्फ जा रहा है और आ नहीं रहा, इसका मतलब याद रखना कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, बस कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो कुछ, याद रखना। पर पैसा जा रहा है, फिर पैसा आ रहा है, आ रहा है, भले कम आ रहा है पर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, क्योंकि एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर एक वक्त रहेगा कि हम्म। जा कम रहा है, आ ज्यादा रहा है, ठीक है। तो अब जारी वाले ट्रांजेक्शन हो रही है, आ रहा है पैसा, तो आ रहा, फिर लोग चाहिए। अब सारी जिंदगी थोड़ी आप काम करोगे, फिर एक बंदा हायर करना और ट्रस्ट वर्दी। पाकिस्तान में लोग सच्चे मिलना बड़े मुश्किल है, बता रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे टोपीबाज हैं, ड्रामेबाज हैं, उनकी जबान की कोई वैल्यू नहीं है। एक बात करते हैं, दूसरे दिन गायब। मैं धक्के खा चुका हूँ, तो इसलिए वो उस चीज का ख्याल रखना, तो तब हायर करना चाहिए। अभी तो जरूरत नहीं सही। है फिलहाल, मैंने भी सारी रिसर्च अभी वगैरह। तो मैं खुद ही अच्छी बात है, करूंगा। खुद ही करना चाहिए। तुम अपना, जो आप खुद से काम करोगे ना, वो कोई हम्म। दुनिया का कोई काम नहीं करेगा। सपोज करो आप अपने लिए प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, आप खुद से शिद्दत से दिल से ढूंढोगे अपने लिए प्रोडक्ट, सही है। लेकिन सपोज करो आप किसी और बंदे को हायर, इवन तो मुझे भी आप हायर करोगे ना अपने लिए, आपके प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, मैं अब मुझे सिर्फ ये होगा कि मुझे अपनी सैलरी मिले और उसको कोई भी प्रोडक्ट चिपका दूं और अपनी सैलरी देकर अपना हम्म। उसको सीधा करके मैं निकल जाऊं, क्योंकि लोग हैं ही ऐसे, सही है। तो जो प्रोडक्ट आप अपने लिए ढूंढोगे ना, वो सबसे बेस्ट होगा। ये आप अपने दिमाग में क्लियर रखना अपनी बात, क्योंकि कल को पता ना किसी की, आप किसी, क्योंकि लोग बड़े हरामी हैं। वो ऐसी हरामी बातें करते हैं कि आपको बोतल में यूं यूं आ जाए, और बोतल, मैं नहीं चाहता कि आप किसी की बोतल में आओ, ठीक है। जी जी। मैं चाहता हूँ कि आप कमाओ नहीं तो एटलीस्ट नुकसान तो ना करो, समझ रहे हो। बिकॉज एट द या। एंड नुकसान तो अपने अब्बू के पैसों को करोगे, तो मैं नहीं चाहता अपने अब्बू के पैसे नुकसान करे, वो उनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। सही। जी। पवन भाई, आपने बताया था कि जैसे कि न्यू ब्रांड आप ले जाते हैं अमेजोन पर, आपको गिव अवेज करने पड़ते हैं। गिव हाँ, अवेज कैसे करेंगे? वो एक वाइन प्रोग्राम होता है, VINE, वाइन प्रोग्राम, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स गिव अवे करते हो और फिर लोग हैं ना आपको ना रिव्यूज देते हैं उसको। वाइन, वो अमेजोन के सारे प्रोग्राम्स अगर होते हैं जहाँ आप लिस्टिंग्स क्रिएट करते हो, उस मुकाम पे आओ, लिस्टिंग क्रिएट करो, मैं बैठा हूँ, टेंशन नहीं करो, वो वाइन प्रोग्राम होता है। आप बोलो तो भले मैं दिखा दूँ स्क्रीन शेयर करके, करूँ दिखाऊँ, ये यकीन ने है। वो वाइन प्रोग्राम। VINE। अच्छा, आपसे बातें तो होते रहेंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में भी। आपके व्हाट्सएप पर एक्सेस कर सकता हूँ, नंबर वगैरह तो है, ईमेल भी है, लेकिन एक्सेस नहीं 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 कर सकते, सॉरी। नहीं कर सकता? मजाक कर रहा हूँ, ओके। कर सकते, मजाक कर रहा हूँ, भाई हो मेरे तुम। सही, थैंक यू सो मच। हाँ। अच्छा, एक और बात,
आपने एक पिछली वीडियो में बताया था कि मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आपकी तरह ईमेल डिजाइन भी मैंने किया, वो टेम्पलेट वगैरह वो भी डिजाइन किए हैं। नाइस नाइस गुड। जैसे कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर लिखे हैं, एग्जैक्टली सेम टू सेम मैंने अपने लिए भी डिजाइन किया है। तो आप भी डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट? गुड हाँ, मैं अमेजोन, मैं ब्रांड्स के साथ डायरेक्टली एफिलिएटेड हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपकी भी मतलब इनवॉइस एक्सेप्ट होगी अमेजोन पर? नहीं, मेरी इनवॉइस नहीं होती, मुझे वो लात मार के तो निकाल देती है भाई। नहीं, होगी होगी। तो अगर आप हाँ। कुछ मार्जिन रखना चाहते हैं, जस्ट मेरा बिजनेस स्टार्टअप हो जाए, हम्म। मतलब रोलिंग होती जाए, कुछ मार्जिन आप रख लें। देखो मैं ब्रांड से पूछूंगा यार, अब ये इतनी भैया कि देखो मैं बंदा हूँ ग्रेट, पर थोड़ा हम्म, समझदार भी हूँ, तो मैं देखूँ ब्रांड से पूछूं, मैं ब्रांड की परमिशन दूं कि भाई आपका माल इसको हम्म, देना है नहीं देना, है ना, तो ये एक बड़ी कमिटमेंट है। तो मैं ऐसे कैमरा के आगे ऐसे बड़ी कमिटमेंट दे दूं, फिर मैं उसको पूरी ना करूं, तो फिर वैल्यू मेरी डाउन हो जाएगी। तो मैं ऐसी फिर कमिटमेंट करना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो मैं देखूं, मैं ब्रांड से हम्म। पूछूं क्या है सीन क्या नहीं है, एट द एंड जैसे मतलब आपको पता है, इवन अगर आप मतलब बड़ी ब्रांड्स क्या फरारी या कोई दिन गाड़ी होती है, आप इनकी गाड़ी हम्म, की मॉडिफिकेशन आप परमिशन बगैर नहीं करवा सकते, आपको पता है। आपको ब्रांड से हम्म। परमिशन लेनी पड़ेगा, मैंने आपकी गाड़ी दे, मैं ऐसी सी मॉडिफिकेशन कराता हूँ। छोटे ब्रांड्स होते हैं, छोटी गाड़ी होती है, तो ब्रांड को फर्क नहीं पड़ता, पर बड़े जब ब्रांड होते हैं तो वैल्यू होती है। मैं ब्रांड से पूछूं, परमिशन लूंगा, गरीब बंदा हूँ भाई, ले रहा है मैं लूंगा नहीं लूंगा, तो उस हिसाब मत से। सिंपल वर्ड्स में नो ही है मतलब। नहीं यार, सिंपल वर्ड में नो क्यों, पागल हो गया यार भाई, ये तो मेरे सिंपल वर्ड में नो है। तुम भी हरामी कम नहीं है, नहीं, मैं देखना बस चाहता हूँ कि बस सिंगल वर्ड मेरी में नो है रोलिंग स्टार्ट मतलब। हो जाए ना, आप मार्जिन रख ले, कोई मसला नहीं है। जस्ट चलो रोलिंग उस स्टार्ट हो पे भी जाए। बात करते हैं, टेंशन नहीं करो, बस आते हैं। और व्हाट एल्स अदर देन दैट। अच्छा। अच्छा, ये बात पूछनी थी ऐसी कि बात नहीं है, आपको खुद को आप यकीन मानो, आपके अंदर बहुत एक कैपेबिलिटी है। सच्ची बताओ, आप बहुत होशियार बंदे, जहीन बंदे लग रहे हो। मैं आपको सही मेंटरशिप और गाइडेंस दे रहा हूँ, अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो करोगे ना, तो आपके पास हम्म, ब्रांड्स और आपके पास पैसा और आपके पास प्रोडक्ट्स मुझसे ज्यादा होंगे। आप मुझसे ज्यादा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप मुझसे ज्यादा आगे निकल जाओगे पटरी से, ठीक है। अगर आप सही तरीके से जाओगे, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है, मैं कोई खुदा नहीं हूँ, ठीक है, आप मुझसे आगे यूं जहाज की तरह निकल जाओगे, मैं मुझे पीछे छोड़ दोगे, मुझे पता है। और एक दिन मैं आपसे पूछ रहा था कि मुझे पीछे कोई बैंड दे दो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप सही तरीके अल्लाह से, खैर जो करे। गाइडेंस दे रहा हूँ आप उसको फॉलो करें, और ब्रांड्स को उस तरीके से अप्रोच करें, और आपको काम हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटर की भी दे दी है लिंक, ठीक है। और इस मीटिंग के बाद एग्जैक्टली। जो जो शीट्स आपको देनी है ना, मुझे लिख के देना, पवन आपने ये वीडियो में कहा था, ये वीडियो में कहा था, तो फिर मैं आपको वो सारी चीजें दूं, ठीक है। जी जी। अच्छा, एक न्यू ब्रांड वीपो पर मुझे मिल गया, सही है कौन भाई? उस पर ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए? फेसबुक पर ऑडियंस कितने होने चाहिए, मतलब मिनिमम? आपने देखा होगा, मैंने भी मतलब रिसर्च की, लेकिन मिनिमम हमें किस तरह स्टार्ट करना चाहिए? अक्सर मैंने ऐसे ब्रांड्स देखे हैं फोन भाई, जो कि 2016 में लॉन्च हुए, 2004 में लॉन्च हुई हैं। अमेजोन पर उनका नामो निशान नहीं है, वो लेकिन अच्छी उनकी वेबसाइट, ऑडियंस वेबसाइट है कम अच्छी, होती है। वीपो है वेबसाइट अच्छी है ना, ब्रांड हजार भरे पड़े हैं ना। अच्छी है, बड़ी जबरदस्त है। मैंने कहा, तो मेरी ढूंढ उन ढूंढी, मैं खुश हो गया था। फिर आगे फिर। तो उनकी जो है ना ऑडियंस कम होती है, मतलब मुझे ऑर्गेनिकली लिखते हैं, लेकिन ऑडियंस कम होती है, मतलब 14,000 मंथली विजिट्स। फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी कम फोर्टीन होती है। थाउजेंड मंथली विजिट्स आपको कम लगती है? 14,000 अ, लोग, 14,000 लोग, 14,000 लोग आपने हम्म, कभी एक साथ देखे? नहीं, 14,000 लोग। देखे हैं। बेसिकली मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि एक ब्रांड है ना, 2004 में इस्टेब्लिश हुआ है, तो उसने मतलब बहुत से टाइम हुआ है, लेकिन इतने ही कम। और बाज ऐसे ब्रांड्स मैं देखता हूँ कि जो 2021 में, 2022 में ही स्टेब्लिश हो चुके थे, उन पे लाखों की विजिट्स होते हैं। तो मिनिमम विजिट्स कितने होने चाहिए एक ब्रांड ब्रांड पर? वेबसाइट ऑडियंस कितने होने चाहिए? सोशल मीडिया ऑडियंस कितने होने चाहिए? आई गुड होप यू क्वेश्चन। अंडरस्टैंड माई। नहीं, आई डू अंडरस्टैंड, आई रियली वैल्यू दैट, आई अप्रिशिएट, एंड आई एम गोना आंसर योर क्वेश्चंस जस्ट इन अ बिट। सो इसका आंसर ये है कि आई बिलीव 14, 15,000, 20,000 पीपल अगर आप आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उनका माल बाय करें, मतलब अगर 20,000 लोग आ रहे हैं, तो एटलीस्ट 1,000 लोग तो बाय करते होंगे, सही है। और 1,000 लोग अगर सपोज करो, एक प्रोडक्ट पे उनका $5 $10 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो 1,000 × 5 डॉलर करो, 1,000 × 5 करो, कितना हुआ? $5,000। तो $5,000 मतलब अच्छी अमाउंट है, पाकिस्तानी कितने हुए, कितने रुपीज हुए ये? आई गेस 15, 30 लैक्स, 30 लैक्स।
ना, 30, 15 lakhs। 15 लाख है तो 30 लाख, 10 10 हजार डॉलर वगैरह है, तो तो 15 लाख कमा रहे हैं, तो 15 लाख इतनी कोई है पाकिस्तान में किसी की सैलरी, पाकिस्तान में इतनी इतनी सैलरी नहीं, किसी एक एक कंपनी के सीईओ की होती है। आप उस हिसाब से डॉक्टर भी देखें ना, इतना नहीं कमाता। तो आप उस हिसाब से देखें ना, तो आप अमेजोन का पोटेंशियल देख रहे हो। आप पोटेंशियल देखो कि एक बंदा मेरे, अगर आपके स्टॉक पर आपके आप एड्स रन करते हो, आपका अगर स्टोर फ्रंट पे 15,000 लोग आ रहे हैं, 1,000 लोग आपसे प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट पे सपोज $5 का प्रॉफिट है, पांच पांच इंटू $1,000, $5,000 महीने का कमा रहे हो घर बैठ के। आप अब्बू बोलेगा मेरा बेटा तो चांद पे निकल गया यार। देखो ना, आप उस हिसाब से देखो ना, अपना विजन उस हिसाब से रखो, तब आपका प्रॉफिट होगा, हम्म, तब आपके अब्बू भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। मतलब इतनी सैलरी बिना पढ़े, ना डिग्री की, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, यूं बस चीजों लोगों को चीजें बेची मैंने। अब आते हैं उस पे, देखो ब्रांड चाहे 2008 का हो 2005 का हो, क्या फर्क पड़ता है यार। बस मार्केटिंग का फर्क पड़ता है कि किसने किस तरीके से मार्केटिंग की है। आपको पता क्या चीजें देखनी है, आपको देखनी है प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है, लाइक प्रोडक्ट का साइज देखना है। आपको प्रोडक्ट खुद को अच्छा लग रहा है, मतलब आप चीज को देखो, आपको खुद को अच्छी लग रही है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट का साइज बड़ा तो नहीं होगा, अगर बड़ा साइज मत करना। प्रोडक्ट के पैसे देखो, सपोज करो एक प्रोडक्ट की वैल्यू, एक प्रोडक्ट अमेजोन में बिक रहा है $20, ठीक है। उन अब वेबसाइट पे तो लोग कोई भी प्राइस लगा सकते थे, वेबसाइट पे लोग $40 भी लगा सकते हैं, वेबसाइट है ना। तो वो सपोज अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं $30 में, और अमेजोन में उसकी वैल्यू है $20, तो फिर उससे फिर सोचना अवॉइड करना, बिकॉज वो सब अगर $30 में चीज बिक रही है वेबसाइट पे, तो आपको होलसेल में कितने की दे रहा, 20 22 23 डॉलर में देगा, ठीक है, 20 22 23 डॉलर में देगा। तो फिर आप इसे अमेजोन में बेचोगे, अब अमेजोन में आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन रखने के लिए आप पैसे ज्यादा रखोगे, और लोग देखेंगे कि यार बाकी यही प्रोडक्ट, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट है, वही प्रोडक्ट नहीं, सिमिलर प्रोडक्ट बाकी लोग बेच रहे हैं $20 में, $21 में, तो आपका क्यों लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें, प्राइसिंग, पैसों का ख्याल रखना है, प्राइसिंग मेन चीज है, प्राइस मेन चीज है ही पैसा, ठीक है, उसी से आप अमीर बनते हो, तो पैसों का ख्याल रखना है, और प्रोडक्ट देखना है, और ब्रांड का नाम वगैरह, लोगो, ये छोटी बड़ी चीजें, और फिर बस उसे अप्रूवल लेना है, यही चीजें देखनी है, तो ज्यादा इधर कोई खास चीजें नहीं देखनी होती। अच्छा, मैं तो अभी बेसिकली ऐसे ही कहता हूँ कि मैं आपके प्रोडक्ट्स अमेजोन पर नहीं बेचूंगा। फ्यूचर में कहता हूँ कि मेरी टीम मेरे वेबसाइट पर काम कर रही है, फ्यूचर में वेबसाइट पर बेचूंगा। तो उनको कैसे बताना है कि अमेजोन पर बेचना है कि नहीं? आपके ईमेल भी मैंने देखा था, आपने जो बताया था कि नहीं, वो ऐसे पूछे तो ब्रांड, आपने मेरी बताया। बात सुनो, ऐसे ब्रांड्स को मना मत करो कि मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि अगर ये तुम मना कर रहे हो और कल को बेचोगे तो आईपी वॉल्यूशन आ जाएगी, ये काम मत करो, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं समझा था इंटरनेट में, मैंने समझाया था कि तुम हम्म, कम्युनिकेशन गैप को यूज करो, तुम ऐसा बोलो ब्रांड को कि मैं आपके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचूंगा, समझ रहे हो, हम्म। मैं आपके प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचूंगा, तो मैं, और वो मैं ई कहते हैं कि कॉमर्स भी करूँगा साथ में। वेबसाइट वेबसाइट बताए। तो वेबसाइट पे नहीं है, वेबसाइट वेबसाइट आपके पास, वो बोलते नहीं हैं है आपकी मेरी। वेबसाइट नहीं होती, राइट। तो आप, मैंने इसका फिर ये जुगाड़ निकाला था कि मैंने उनको बोला मैं स्टोर पे बेचूंगा। फिर उन्होंने बोला स्टोर बताओ। फिर मेरे दोस्त का कोई स्टोर था, मैंने बता दिया ये मेरे दोस्त का स्टोर है। अगर आप ऐसा करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप है ना किसी स्टोर को अप्रोच करो। अब ये थोड़ी हम्म। ट्रिकी पार्ट है, आप है ना अमेरिका में किसी किया है, स्टोर स्टोर का अप्रोच किया, कितने स्टोर का अप्रोच किया है? किया है। आई गेस ब्यूटी के 3 to 4 किए हैं, ग्रोसरी के 3 to 4 किए हैं। क्या बोला उन्हें? सारे उनके जस्ट मतलब ईमेल वगैरह लिए हैं, नंबर लिए हैं, लोकेशंस लिए हैं। जब ब्रांड को कांटेक्ट करता हूँ तो उनको कहता हूँ कि मैं आपकी प्रोडक्ट्स यहीं भेजूंगा, तो वो कहते हैं ठीक है भेजें, हम आपको दे। ऐसे किया भी है, लेकिन बस जब मैं देख लेता हूँ सेलर एमपी से, तो आईपी वोलेशन का आता है। लाइक कैसे? हेलो? हेलो? अमेजोन पर। हेलो? हेलो? हेलो। हाँ, इंटरनेट इंटरनेट ड्रॉप हो गया, सॉरी ब्रदर, बताएं, रिपीट करें, व्हाट वर यू सेइंग? न्यू ब्रांड्स का तो मुझे मतलब अप्रूवल्स इतने ज्यादा नहीं मिले हैं कि मतलब वो कहते हैं कि आओ आप मेरे भेजो। और जो कि अमेजोन पर ऑलरेडी सेलिंग करते हैं, तो उनके ये अप्रोच किया है कि मैं आपके प्रोडक्ट्स इन्हीं ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स में भेजूंगा। लेकिन वो दे भी देते हैं अप्रूवल, लेकिन मैं थोड़ा वो होता हूँ ना कि आईपी इशू आ जाए, नहीं इसलिए उनके नहीं प्रोडक्ट्स लिस्ट नहीं किए। नहीं, तो आप अगर उन्हें ब्रिक, आप, मैं ऐसे नहीं करता था। मैं उन्हें बोलता था, मेरी बात समझे, मैं उन्हें बोलता था क्योंकि मैं ब्रिक एंड मोटर स्टोर पे बेच रहा हूँ,
तो मैं ये बोल रहा था, मैं ब्रिक एंड मोर्टर के साथ मैं ऑनलाइन ई कॉमर्स भी करूंगा, सीधी बात है। मैं हम्म। पागल नहीं हूँ कि मैं सिर्फ एक चीज करूंगा। मैं आपके प्रोडक्ट, अगर आप मुझे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तो फिर मेरी मर्जी ना, मैं जहाँ 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 बेचूं, मेरी मर्जी में मैं चाहता हूँ कि आप मुझे परमिशन फुल दो। मैं ब्रांड को बाकायदा स्ट्रेट होकर सीधा होकर बोलता था, बिल्कुल बोल्ड होके, समझे, मैं ऑर्डर देता था, मैं बोलता कि मैं आपकी प्रोडक्ट्स स्टोर पे बेचूंगा और ऑनलाइन भी बेचूंगा, ई कॉमर्स अपनी वेबसाइट पे बेचूंगा और ई कॉमर्स भी करूंगा। ई कॉमर्स पे हो सकता है मैं वॉलमार्ट पे लगाऊं, हो सकता है मैं अमेजोन पे लगाऊं, ठीक है, वो मेरी मर्जी है। आप मुझे प्रोडक्ट दो, हर चीज के लिए दो, आप मुझे फुल परमिशन दो। ये आधी अधूरी परमिशन मुझे नहीं चाहिए, फिर आपको मैं प्रोडक्ट चाहिए नहीं, रखो अपने पास, क्योंकि मुझे पता था मेरा ब्रिक एंड मोटर स्टोर है ही नहीं, तो कहाँ से बेचूंगा मैं, समझ रहे हो। तो मैं सीधी बात एग्जैक्टली। ये करता था। फिर वो सुनते थे, अब उनको भी लालच होती थी यार, क्या क्या एक तो ब्रिक एंड मोटर स्टोर पे आ रहा है और वो वहां पर भी नहीं आ रहा, ठीक है। और वेबसाइट में बोलता था, और उन्हें होता था भाई, उन्हें होता था कि अच्छा यार हमारा वेबसाइट पे भी बेचेगा, ब्रिक एंड मोटर स्टोर पे बेचेगा, तो भला अमेजोन पे पहले ले ले, ठीक है। इस हिसाब से मैं सीन करता था। मैं बोलता था भाई मेरी हम्म। वेबसाइट डेवलप डेवलप हो रही है, ठीक है, ये डोमेन मैंने लिया है, तो डोमेन पे वेबसाइट डेवलप हो रही है। डोमेन $10 का मुश्किल से मिलता है। तो ऐसी गेम खेलता था मैं। ये नहीं बोलता था मैंने कि मैं सिर्फ ब्रिक एंड मोटर स्टोर पे बेचूंगा और फिर मैं लगा दूंगा अमेजोन पे। तो अगर मैंने ये किया ना, क्योंकि सपोज करो आप मेरी बात सुनो, आपसे बोलते हो ब्रांड को कि मैं सिर्फ ब्रिक एंड मोटर स्टोर पे बेचूंगा, ठीक है, आप एग्रीमेंट में फिर लिखोगे सिर्फ ब्रिक एंड मोटर, आप थोड़ी ऑनलाइन लिखोगे। मैं बाकायदा लिखता था कि मैं स्टोर पे और ऑनलाइन भी करूंगा। फिर ऑनलाइन में फिर सिग्नेचर देते थे, फिर वही मैं सबमिट करता था अमेजोन, फिर अमेजोन से एक्सेप्ट करते थे, भाई ऑनलाइन अमेजोन ई कॉमर्स ऑनलाइन नहीं है क्या, वो क्या है फिर, ऑफलाइन है, ऑनलाइन ही है ना, तो बस वही कर रहा हूँ। तो ये, आप ऐसे ब्रांड्स बेचते हैं जो कि ऑलरेडी अमेजोन पर सेल होते हैं, मतलब कोलेबरेट करते हैं ऐसे ब्रांड्स के साथ, किया है? हाँ हाँ, ये ब्रांड ये बहुत अच्छे होते हैं प्रोडक्ट्स ऐसे। एक एक मिल्क था, एक कैट मिल्क था, मैंने वो भी बेचा, वो भी प्रॉफिटेबल होते हैं बहुत। ऐसे ब्रांड्स से मैं कोलैब करता हूँ जो जो पहले से बिक रहे होते हैं। हाँ, लेकिन और ये लेकिन वो बताएं ब्रांड कि लेकिन वो ब्रांड खुद नहीं बेच रहा होता, वो ना ब्रांड खुद बेच रहा होता है और ना अमेजोन बेच रहा होता है, वो फिर मैं बेचता हूँ, और बाकी उसके मैं बाकी सेलर्स भी होते हैं। तो उसमें भी मैं करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी $5 $4 $2 बचते हैं एक प्रोडक्ट पे। और ये बताएं कि आपने एक लिस्टिंग क्रिएट की है, एक ब्रांड को अप्रोच अप्रोच किया है, और आपने एक बंदा आ गया और आपके साथ मतलब कोलैबोरेशन में आ गया, ऐसे हुआ है आपके साथ? मतलब कैसे? मतलब आपने एक ब्रांड वीपो से फाइंड किया, आप ही द वन सेलर है। अभी मैंने भी उस ब्रांड को अप्रोच किया, मैं आपके साथ कोलैबोरेशन में आ गया, ऐसे कुछ हाँ, हुआ है मेरे आपके साथ साथ? कोलैबोरेशन नहीं आ गए, आप उस ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन में आ गए हो। अब उस हम्म। ब्रांड के साथ दो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, एक आप कर रहे हो, एक मैं कर रहा हूँ। फिर हम हाँ दोनों हाँ, या। अमेजोन में लिस्ट करेंगे, फिर हम दोनों में प्राइस वॉर होगी, समझ रहे हो, हम दोनों में प्राइस वॉर या। होगी। मैं चाहूंगा कि सबसे ऐसा हुआ है? फर्स्ट विन बॉक्स में ये होता रहता है, लेकिन अब मैं इतना ध्यान नहीं देता बिकॉज मेरी लिस्टिंग्स बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। ये हम्म। तब करूं जब मेरे पास दो लिस्टिंग हो। अब लिस्टिंग इतनी हाँ, ज्यादा है, अब मैं किस पे फाइट करूं, समझ रहे हो, तो प्राइस वो तब होता है क्या, क्या ठीक है, अब आपका मेरा प्राइस वो है, आप चाहोगे कि फर्स्ट पे मैं आऊं, तो मैं अगर चलो सब तो मैं ज्यादातर लोगों को फर्स्ट पे आने देता हूँ, ठीक है, भले तुम लोग जीतो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं सेकंड पे होता हूँ, ठीक है, 20 30% 40% सेल मिल रही है, मैं उस पर भी खुश हूँ। तो गेम ये होती है। नहीं, मैं सोच रहा था कि जस्ट आप सिंगल ही सारी लिस्टिंग करते हैं, मतलब। वो सिंगल लिस्टिंग नहीं, सिंगल लिस्टिंग उसमें करता हूँ जब वो ब्रांड मुझे कोई एक्सक्लूसिव राइट्स देता है, उसमें फिर मेरी सिंगल हम्म। लिस्टिंग्स होती हैं, क्योंकि मैं पहला बंदा होता हूँ जो मेहनत करके, जाहिर बात है मैं मेहनत करके एक ब्रांड अमेजोन में लेके आ रहा हूँ, फिर मैं उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, फिर मैं उसकी सेल्स जनरेट कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा हक है यार, मैं किसी और को क्यों, फिर वो कोई और बंदा भी मेरी लिस्टिंग में आ जाए, तो फिर उसमें तो मुझे मेरा हक बनता है एक्सक्लूसिव राइट्स का, देखिए एक्सक्लूसिव राइट ऐसे नहीं मिलते आपको कि भाई आ जाओ शाकिर भाई एक्सक्लूसिव राइट ले लो, नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है ना। फिर वो ब्रांड भी देखता है, ठीक है, क्योंकि ब्रांड कभी खुद कभी नहीं करता अमेजोन, तो मैंने किया है तो मुझे मेरा हक बनता है। सारे सवाल सही। आज ही पूछेंगे यहाँ पर अगर। फिर भी कभी पूछ लेंगे। अभी आप कहना चाहते कि मैं उसी होलसेलर से अपना काम स्टार्ट करूं जो आपने दिखाया है? उसमें प्रोडक्ट हंटिंग करो। देखो मैंने ना हम्म। आपको सारी चीजें समझाई हैं कि किसको किस तरीके एग्जैक्टली। करना है, आपको मैं वो होलसेलर दे रहा हूँ। आप देखो उसमें से आपको प्रोडक्ट अच्छे मिल रहे हैं सस्ते, जिसमें आपको मार्जिन बच रहा है, देन मेक एन अकाउंट विद दैट होलसेलर, ओके। हम्म। हाँ, फिर उसे शुरू कर दें, बस क्या। और फिर पाकिस्तानी ब्रांड्स यहाँ फिर से वहाँ। वो भी करते रहे, वो भी करते रहे, सब में हाथ दो ना, वो भी ढूंढते रहे, साथ साथ करते रहे, पैरेलल सारी चीजें पैरेलल करें ना। सही। सही, और खत्म। बस, और दिनेश भाई को हमारा सलाम कहना, जरूर। कहना कि आपको देखते हैं। हाँ जरूर जरूर, उसे देखते हो मुझे देखते हो?
नहीं, उनको भी फॉलो किया है आपके साथ। वो भी आपके उसको साथ होता है ना। उसको अनफॉलो कर दो, उसको उसको आप ब्लॉक कर छेड़ते दो, हैं। उसको ब्लॉक कर दो। उसको आप छेड़ते हैं। चलो सही है। ठीक है। ओके, अब थैंक मैं यू, आपने परमिशन। टाइम दिया। कोई इंशाल्लाह फिर भी मसला कभी मुलाकात होगी। नहीं, नहीं मेरा टाइम और आपका है, आप हाँ हाजिर हुकुम ब्रदर। और कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए, व्हाट्सएप किसकी चाहिए, आप मुझे बता व्हाट्सएप सकते का हैं। एक्सेस आपने दे दी तो आप वहां व्हाट्सएप का पर मैं। एक्सेस, आपको व्हाट्सएप को मैं एक्सेस दे रहा हूँ, लेकिन आपको सबसे बड़ा मैंने एक एक्सेस दिया, मेरे दिल में एक्सेस दिया है, उससे बड़ा एक्सेस आपको कोई एग्जैक्ट होगा? तो एग्जैक्टली। साकिब भाई ठीक है। तो आपको कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए, मेरा डीएम इनबॉक्स हमें खुला हुआ है। बाकी टाइम हो गया है। सो स्टे सेफ, बी ओके, हैप्पी, थैंक यू। मेक मी। मेक मी प्राउड। ठीक है। इंशाल्लाह सुन। सुन चलो सही है, ओके ब्रदर, चलता हूँ मैं, ठीक है? और कोई है नहीं दिल में, कोई बात तो नहीं है ना? पक्का सब कुछ क्लियर है ना? फिर हाँ कभी हाँ। पूछ लेंगे। क्या है आई तो? हैव टू टेक आई हैव एवरीथिंग, जस्ट आई हैव टू टेक एक्शंस। हाँ एक्शंस लो, अब एक्शंस देखो, मैटर करती है एक्शंस, तो अब एक्शंस लें। तो अब मैं चलता हूँ, सही है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज ब्रदर।